हेलो जी, हमारे पॉडकास्ट दिल से दिल तक विद प्रिया में आपका स्वागत है। अक्सर दोस्तों हम सुनते हैं कि जो दो भाई होते हैं उनमें इतना अच्छा बॉन्ड नहीं होता है। अपने आसपास देखते हैं, न्यूज़पेपर पे पढ़ते हैं कि दो भाई जो हैं वो लड़ रहे हैं, कभी ज़मीन पे लड़ाइयाँ हो रही है, कभी बिजनेस पे तो कभी घरों पर कभी कभी हम बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि ऐसा देखते हैं कि दो भाई जो हैं वो आपस में बहुत प्यार से रहते हैं, एक दूसरे की स्ट्रेंथ है। बहुत सारी चीज़ें हमें धीरे धीरे समझ आती हैं, पर आज की हमारी स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। दो भाई हमारे साथ है जिनकी स्टोरी थोड़ी सी अलग है। और आपको मैं बता दूं, जो गेस्ट है उनका एक बहुत ही अच्छा चैनल है द लिमिटलेस टॉक, जिसमें बहुत ही ज़्यादा लिमिटलेस टॉक होती है। और आपको पता होगा, आपने देखा होगा उनके चैनल को, बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे वो बात करते हैं अपने चैनल पर। तो आइए मिलवाते हैं आपको हमारे आज के दो भाइयों से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले मैं जय बिजली महादेव, जय माता दी और सभी अपने देवी देवताओं को नमन करता हूँ। उसके आगे आपका तहे दिल से धन्यवाद है, आपने हमें शिमला बुलाया और हमारी स्टोरी को लोगों तक पहुँचाने का आपने मौका दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जी, हमारे साथ हैं नीतीश जी और अंकुश जी। थैंक यू सो मच सर, आप आए। और आपका इतना बड़ा चैनल है, इतनी बार हमने उसमें स्टोरीज देखी है और इतनी बार हम उसमें डरे हैं स्टोरी को देख देख के कि हम आपको क्या ही बताएं। और मोस्टली जब लोग आपकी उसमें स्टोरीज देखते हैं ना, तो अगर तो वो बिस्तर के नीचे देख रहे हैं ना, तो पसीना निकलना मतलब लाजमी है। ठीक है, तो हम, जैसा हमने बताया कि बहुत बार हम यही देखते हैं कि आपस में भाई लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। बहुत रेयर चांसेस होते हैं जहाँ पर कि दो भाई आपस में साथ मिलकर बात करते हैं। पर बहनों में वो बात होती है कि बहनें आपस में मिलती हैं, बात करती हैं, अपने एक दूसरे के शेयर करती हैं हर बात। पर आप दोनों का ये बॉन्ड कैसे? देखिए, मैं अब जैसा भी दिख रहा है, कुछ समय पहले ऐसा नहीं था। हम्म। मतलब अभी तो लग रहा है कि हम दुनिया को जैसा लगता है ना कि हम लोग बहुत अच्छे बॉन्ड में हैं और एक मिसाल है भाई भाई के लिए, वो है। लेकिन अगर मैं 6 या 7 साल या 8-10 साल पहले चलूं, तो हमारा ऐसा था कि हम लोग थे एक दूसरे के जानी दुश्मन। जानी दुश्मन का मतलब है कि लड़ाई में एक दूसरे को मरने मारने के लिए हम तैयार हो जाते थे। एक मतलब वो समा था कुछ ऐसा, गुस्सा आता था एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि बचपन से साथ रहे हैं, एक दूसरे की अहमियत हमें पता नहीं थी, जो बात कह सकते हैं ना। तो हमारी लड़ाई होती थी भयंकर वाली, और ऐसी वैसी नहीं, पिल्लो फाइट नहीं, पंच वाली फाइट। पत्थर आ गया तो पत्थर, उत्तरी या कोई बर्तन आ गया तो बर्तन, इतनी फाइट होती थी हमारी। और इवन आसपास के हमारे जो पड़ोसी है, वो अभी भी शायद अगर देखेंगे तो उनको पता लगेगा, वो अभी भी उस समय बोलते थे कि यार ये दोनों आपस में ना किसी दिन हाथ पैर तोड़ देंगे, आंखें के फोड़ देंगे, कुछ ना कुछ ये करा ही देंगे। तो एक मतलब वो समय बचपन था। बचपन वाली बात है। बचपन से भी नहीं बोल अब सकते। जब हो गए ना वैसे थोड़े से, स्कूलिंग के आसपास की बात रखें तो उस टाइम की बात है, मतलब ये सब चीजें जब तब चलती तो थी। मतलब आपस में आप लोग बात भी नहीं करते होगे, है ना? बड़ी ज्यादातर जो कम, होता था लड़ाई ही रहती होगी। काम से काम, कम मतलब से कम अब बीच में कुछ नोकझोंक होगी तो फिर लड़ाई लड़ाई होती स्टार्ट। है। हम एक दूसरे कितने क्लोज नहीं थे ना, कि देखो अब ये अपना पढ़ाई, मेरी अपनी पढ़ाई पर ऐसा। हाँ, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक बॉन्ड तो था ना वैसा कि हाँ, भाई है, भाई में। वो तो नेचुरली है, सब में होता है। बट वो एक जो आज की डेट में हमारे में है, वो चीज़ वो नहीं थी पहले। तो अब वही है कि एकदम से चेंज आया है। और ये चेंज मुझे लगता है ये हम दोनों की लाइफ में ही नहीं, ये सबकी लाइफ में आता है ये चेंज। अगर वो एक दूसरे की अहमियत अगर समझ ले, तो मुझे लगता है कि फिर वो बॉन्ड एक, जिसको बोलते हैं अनब्रेकेबल हो जाता है वो। शायद लोगों को कुछ टाइम बाद पता चलती होगी चीजें। अच्छा, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ अंकुश जी कि जब हम, जैसे आपने बताया कि लड़ाइयाँ हो रही हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है बीच में, बिल्कुल। हम बात नहीं करते, एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते अपनी बातें, और बहुत कुछ लाइफ में ऐसा रहता है जो हमें शेयर करना होता है किसी अपने से, क्योंकि हम इतना ज़्यादा भरोसा किसी दूसरे पर नहीं कर सकते। तो जब ये सब कुछ चल रहा था बचपन में कि हम लड़ाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा चेंज कब आया कि आपको लगा कि नहीं, ही इज़ द वन और यही मेरा एक्चुअल में भाई है, फ्रेंड है, सब कुछ है? देखिए, मैं पहले एक बात बताऊं कि मैं शायद एक ही इंसान होऊंगा जिन्होंने इनके साथ सबसे ज़्यादा टाइम बिताया होगा, नेचुरली, बचपन से अभी तक। तो मैक्सिमम चीज़ें मेरे को पता है इनके बारे में, कि क्या है, क्या चल रहा है, कैसे लड़ाई झगड़े, चलो एक अलग बात है, लेकिन हर एक चीज़ पूरी की पूरी लाइफ के बारे में पता होता है ना। तो लाइफ में कई चीज़ें ऐसी आई जब मैंने इनको देखा, बिना शब्द कहे इन्होंने मेरी
हेल्प नहीं बोल सकते उसको, मतलब मेरा साथ दिया। तो उस पॉइंट में मेरे को लगा कि एक ही है जो साथ दे सकता है। मतलब वो होता है ना कि किसी से एक्सपेक्ट करते हैं हम कि जब मुसीबत में होते हैं ना, तो कोई दोस्त आ जाएगा यार, हेल्प कर देगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। तो वो नहीं, बिना शब्द कहे मेरे साथ खड़े रहे और वो चीज़ पूरी ख़त्म की जिस प्रॉब्लम में मैं था। राइट। तो उस पॉइंट में मेरे को लगा कि नहीं, आज से लग रहा है कि कुछ अलग है। तो क्या वो प्रॉब्लम थी जिससे आपको लगा कि नहीं यार, अब अगर आप शेयर करना चाहते मतलब एक हिसाब से एक्सपीरियंस था वो। हैं? अब कुछ ऐसी चीज़ थी वो कि जैसे घर पे बताने में भी बंदा एक बार पहले सोचेगा, भाई की हेल्प मांगने से पहले तो चलो दूर की बात है, लेकिन होता है ना किसी को बताने से पहले भी एक बार सोचना पड़ता है ना उसको। फिर दोस्तों से मदद मांगी तो एक अलग बात थी। फिर भाई ने उस टाइम आके, मेरे को लगा ये तो पहले डांटेगा मारेगा, वो सिचुएशन चलो बताऊंगा नहीं, लेकिन ये समझ आओ आप, सिचुएशन ऐसी थी। ओके। तो याद है? मेरे को याद आ कितने कितने साल का गैप है आप दोनों में वैसे? 3 3 3 साल का साल। गैप आप छोटे हैं? मैं छोटा। आप 3 साल बड़े हैं। ओके, तो फिर वो होता है कि थोड़े बड़े भाई से डर रहता है कि पता नहीं मैंने कुछ बताऊं तो मुझे डांट पड़े या कुछ पड़े। बिल्कुल। तो वो सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि डर तो था ही। और फिर उस वक्त मैंने ये देखा कि भाई आया बिना कुछ बोले, इसने वो सब कुछ सॉल्व किया। चल घर बोला, घर गए। मैं सोचा बोल क्यों नहीं रहा है, कुछ डांट क्यों नहीं रहा है, लेकिन इसने कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद पूछा ही नहीं उस बारे में कुछ क्या हुआ, लेकिन उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल के लाया। ओके, वो कुछ अभी मतलब बता नहीं सकते, बता कोई नहीं बात नहीं, इट्स ओके। अच्छा, अगर आपके चैनल की बात करें और आपकी टैलेंट की बात करें तो बहुत सारे टैलेंट आप में है, आप में भी बहुत सारे टैलेंट है, पर अभी हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता हैं। आप तो आई थिंक डांस भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, पॉडकास्ट भी लेते हैं। तो आप मुझे बताएं कि ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई कि आपको लगा कि यूट्यूब पे जाना है, ऐसा कुछ करना है, क्या कुछ रहा? देखिए, सबसे पहले तो ऐसा हुआ कि हम लोग ये है 2000, मेरी जो जर्नी डांस की जो शुरुआत हुई है वो हुई है 8 9 10 से 8 9 10 के आसपास। एमजे की, माइकल जैक्सन की जो वीडियोस हम देखते थे उस समय, और धीरे धीरे फिर सीखते थे। नोकिया के छोटे मोबाइल में होते थे ना उस समय, तो उसमें यूट्यूब भी उतना नहीं चलता था। वीडियो डाउनलोड करके देखनी या बफरिंग होती, थोड़ी देर अटक अटक के देखनी माइकल जैक्सन की, फिर मून वॉक सीखनी, क्योंकि इंस्टीट्यूट तो कोई थे ही नहीं हिमाचल में उतने। तो डांस की जर्नी की शुरुआत वहाँ से हुई। फिर मैं धीरे धीरे, फिर मैं 1 2 साल मैंने खुद से ट्राई किया। मैं लगा नहीं यार, ये अपने बस की बात नहीं, इसके लिए तो कुछ प्रोफेशनली करना पड़ेगा। फिर मैं आ गया मोहाली, मेरे जो सर है वहाँ पर मोहाली में। तो फिर वहाँ पर मैंने 1 से 1.5 साल तक उनके साथ अकेडमी में सीखा भी और सिखाया भी, वहाँ पर ट्रेनिंग ली प्रॉपर। फिर जब मैं वापस आया ना कुल्लू, फिर लगा मुझे यार कुछ तो अलग है, मतलब कुछ तो अलग आया है। अब चीज़ें पता लग गई ना, एक्सरसाइज क्या होती है, ये सब मतलब बेसिक्स पता लग गए। उसका धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुई। फिर शोज़ किए, कंपटीशन जीते, डांस हिमाचल डांस, ऐसे काफ़ी कंपटीशन जिसमें विनर रहे हम। हिमाचल गॉट टैलेंट उसमें विनर रहे। फिर धीरे धीरे इंडियाज़ गॉट टैलेंट में गए, वहाँ पर एक आध राउंड के बाद हो गए बाहर। मतलब चल ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी झलक ही आ गई, चाहे झलक ही आ गई कलर्स में, वही काफ़ी है। ये सारी काफ़ी चीज़ें हुई। फिर उस टाइम पीक पर थी पॉपुलरिटी। मैं आपको वही बता दूं कि जैसे अभी लगता है ना कि शायद जैसे आप मुझे नहीं जानते तो आपको लगा होगा कि यार अभी लिमिटलेस टॉक से हम जानते, तो लिमिटलेस टॉक से ही ये पॉपुलर है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने वो पॉपुलरिटी देखी है जब ऑटोग्राफ, मैं आपको फोटो भेजूंगा, जब फोटोग्राफ का समय नहीं होता था, जब ऑटोग्राफ ना ऐसे हाथ में देते थे। मैं आपको फोटो भेजूंगा, स्कूल के बच्चे आते थे, क्योंकि उस समय ना डांस का इतना क्रेज, नए नए टीवी चैनल पर आए, ठीक है, शर्ट्स में तक साइन नए नए चैनल पर आए। तो अब देखो, अब ऐसा है ना, रियलिटी शो में कोई भी चला जाए, अब एक कॉमन बात हो गई है कि हाँ ठीक है यार। उस समय होता था कि यार कलर्स, ये तो है कोई, तो ऐसा हो जाता था कुछ, है ना। और तो वो समय था, उसमें मतलब बहुत पीक वाली पॉपुलरिटी मैंने देखी है। स्कूल जाते थे या जब मोटिवेशन के लिए जाता था, मैं पिक्स भेजूंगा, आप अटैच करना। स्कूल में जाता था मैं, अब मेरे फैशन क्या होता था, चोटी लंबी होती थी उस समय। सोचो, जनता ने मुझे उसी में एक्सेप्ट किया उस समय, चोटी लंबी, रंग बिरंगी, और मैं जा रहा हूँ मोटिवेशन देने और एक्सेप्ट किया। टीचर ने भी कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि उनके लिए लगा कि मतलब यूथ आइकन बन गए थे ना उस समय। और उस समय मतलब इज्जत थी आर्टिस्ट की बहुत ज्यादा, क्योंकि आर्टिस्ट बहुत ज्यादा कम थे, ठीक है। तो स्कूल जाता था मैं, बहुत सारे स्कूल्स गया मैं, आनी, निरमंड, अपना चंबा, बहुत सारे स्कूल में ले जाते थे मोटिवेशन के लिए। मोटिवेशन वही बताता मैं, तो देखिए आपके अंदर जो टैलेंट है आप उसको आगे ले जाएं। अब मतलब ऐसी बातें हैं कि आप पढ़ाई भी करें, पढ़ाई के साथ साथ ऐसे भी करें। तो प्रिंसिपल सपोर्ट करते थे उस समय, राइट, क्योंकि आप एक अच्छी प्लेटफॉर्म से वापस आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें करते थे। और उस समय मैंने जो पॉपुलरिटी देखी है, और अभी जो है वो मतलब
मतलब जो मैंने इमेजिन की हम लोगों ने वो तो अभी ठीक है, अभी के लिए ऐसा है कि जो कर रहे हैं उसका मेहनत का फल मिल रहा है, लेकिन जो पीक लेवल उस टाइम था वो एक अलग ही चीज वो थी। अलग चीज थी। और उस टाइम ऐसा होता भी था कि पर जैसे स्टार्टिंग वाली चीज ऐसी अलग ही लगती है वैसे भी, जो पहली बार होता है ना, हाँ, वो दूसरी बार में फिर वो मजा नहीं आता, फिर शायद लगता सबकी है लाइफ में ये चीज आती है राइट एक ना एक बार। मैंने अपने साइन अप देखो, मैं अच्छा साइन करता हूँ। मैं पहले क्या लेता जब ऑटोग्राफ लेने आ गया ना, सर कॉपी, कोई बच्चे स्कूल के, यार मैंने तो ऑटोग्राफ दी, मैंने कहा NITISH। अब किया हबड़ा दबड़ी में ना, सर ऑटोग्राफ दो। नीतीश अलग अलग अक्षर लिखते अब हैं आपने सीख लिया होगा कि बढ़िया यार, देना फिर देखा मैंने घर पड़ेगा। जाके, यार ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है, ये तो बैंक वाले मतलब ऐसे होते हैं ना साइन। फिर मैंने प्रैक्टिस की, मैंने वो ऐसे घुमा के लगने, फिर मैंने थोड़ा रिसर्च भी किया यूट्यूब और गूगल में कैसे, फिर ऐसे पूछते भी, हाँ क्या नाम है आपका, बोलते मेरा नाम प्रिया है या मेरा नाम अभिषेक। अच्छा, फिर दिल सा बनाना, गॉड ब्लेस यू अभिषेक, या हाँ, मतलब कैसे ऑटोग्राफ देते वो सीखा हैं, मैंने प्रॉपर्ली देखा फिर। वो सीखा मैंने फिर। ठीक उसके है। बाद फिर मैंने वो सारी चीजें की। हाँ, उसका धीरे धीरे कारोबार बढ़ता गया। और इस समय ये भी साथ ही था, ये सारी जर्नी में साथ ही था। हाँ, Okay. ये साथ ही था सारी जर्नी में। आपको वीडियो भेजेंगे जब हमने एक आप भी डांस करते हैं? हाँ हाँ, हम लोगों ने कुछ एक कॉम्पिटिशन्स थे जो साथ में जीते हैं। ओह, वेरी नाइस। उसमें देखा आपने बाल इतने इसके, वो लगेगा ही नहीं कोई मतलब ऑफिसर वाली जो लाइफ है अलग, उससे अलग बिल्कुल ना। वो तो खैर बाद में, फिर बाद में उस समय फिर ये हुआ। उसके बाद स्कूल में फिर ऐसा था कि बहुत गिने चुने थे ना हम लोग। फिर धीरे धीरे फिर सैचुरेशन आने लगा हर चीज में। फिर हमें लगा कि यार अब तो मतलब ठीक है, यूट्यूब में कुछ करना चाहिए। अंदर से कुछ मन हो रहा था, क्या पता था यूट्यूब के बारे में कि यूट्यूब कुछ होता है? हाँ, इतने फॉरवर्ड तो थे ना हम थोड़ा। क्या देखो, अब हम लोग यूट्यूब वीडियोस देखते थे ना, वीडियोस देखते थे, कुछ ट्यूटोरियल्स देखते थे, ठीक है। और गिटार कुछ ना कुछ करते रहते थे मतलब काम। तो हमें लगा कि यूट्यूब में कुछ करना चाहिए, है ना। अभी तक हिमाचल में नहीं है कोई भी। अभी तो खैर बहुत है, अब तो बहुत है, बट उस टाइम उस की समय बात नहीं था कोई भी। और जियो का भी उतना बोलबाला उस समय नहीं था, ठीक है। उसके बाद वो फ्री वाला जियो आया था उस समय। तो हमने बनाया चैनल, ठीक है, क्लोल स्टार के नाम से बनाया था। KLOL मतलब लाफ आउटर, जो भी क्या बोलते उसको, उस समय सोचा था वो बनाया था। और उसके बाद फिर मैंने कहा क्या करें यार, एक अंदर था ना जुनून की, कुछ प्रैंक्स चले थे उस समय, क्या किया जाए। तो मैंने कहा ट्राई करते हैं। हमने हार्डली 3 मतलब लक और मेरा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम पर देवी देवताओं का आशीर्वाद और हमारे बड़ों का आशीर्वाद इतना रहा है, और दोस्तों की ब्लेसिंग या चाहने वालों की ब्लेसिंग इतनी रही है कि जो भी काम किया है उसमें मतलब स्टैंप ही लगी है। तो उस समय वो किया। फिर उसके बाद फिर 2-3 प्रैंक्स की वीडियो डाली, वो तो लाख हो गए, 1 लाख 2 लाख रात वाले सुबह 50,000 1 लाख उस समय। सॉरी टू इंटरप्ट, उस समय 1 लाख का मतलब होता है आज के 10 या 20 लाख। उस समय जब किसी गाने पर 10,000 व्यू आ जाते हैं ना, तो लोग सोचते थे कि ये गाना हिट हो गया है ना। और हमारे अभी इसी भारद्वाज जो हमारे बड़े भाई है, हाँ जी, हाँ जी, वो भी उन्होंने भी एक इंटरव्यू में बात ये कही है कि यार तुम्हारे, मैं दिखता था 5-5 मिलियन, और मैं सोचता था आते कैसे भाई मिलियन व्यू, हमारे तो 1 लाख आते, मतलब ऐसे आते थे। तो मिलियंस वाला जो समा था वो हमने उस समय देख लिया था। 5 मिलियन, 10 मिलियन, 25 मिलियन, 27 मिलियन एक वीडियो में। हाँ, वो वीडियो हाँ जो सबसे ज्यादा थी वो 28 मिलियन 28 मिलियन की वीडियो थी, क्योंकि तो 5 मिनट के वीडियो होते थे ना उस समय। और प्रैंक्स ज्यादा भी चलते थे उस टाइम ना, लोग देखते थे कि अच्छा अब आगे क्या क्वेश्चन पूछने वाले, एक ना बना रहता था माहौल। अच्छा, जब आपने बताया यूट्यूब पे इस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई, चैनल बनाया, सब कुछ, आप जैसे आपने बताया कि नॉलेज थी यूट्यूब के बारे में, ये पता था कि इनकम भी आती है इससे, पैसा भी आता है या कुछ? मेरे को तो नहीं पता था सच में। मेरे को पता था, लेकिन लालच नहीं था मुझे कि मुझे इनकम से मतलब। एक होता है देखो विजन, जब हम कुछ चैनल बनाते हैं ना, हमारा एक विजन होता है कि हमें ये करना है। एक तो विजन ये हुआ कि यार हमको पैसा कमाना है, तब चैनल बनाते हैं। एक होता है कंटेंट बनाना, लोगों को दिखाना हम क्या है। देखो तो सही पहले, देखो तो सही पहले प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट देखो, उसके बाद देख आगे की बात होगी। एक शौक था एक कि लोगों तक अपना टैलेंट पहुंचाए। पैसे सोचा नहीं था, तो कुछ भी नहीं सोचा था, लेकिन हमारा गुड लक अच्छा रहा कि मोनेटाइजेशन सब कुछ हो गया 1 मंथ में ही सब कुछ। पता भी नहीं था कि हो जाएगा इतनी जल्दी। मैं सोचा नहीं आते होने, मतलब आते थे, मुझे पता था। मैंने सोचा कैसे आएंगे। जब आए, पहली पेमेंट आई थी ना $100 उस समय आई थी, तो हाँ तब देखो हाँ आते हैं यकीन हुआ। तो लेकिन फिर भी हमने पैसे के लिए काम ही नहीं किया, क्योंकि महीने में एक वीडियो डालते थे हम, कभी 4 महीने में एक वीडियो डालते थे। तो पैसे को लेकर नहीं किया कभी भी काम, और अभी भी पैसे को लेकर नहीं करते काम। तो बस ये है।
ओके। जर्नी। अच्छा, आपके बारे में अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा कि डांस भी आप करते हम्म। हैं, और कौन से डिपार्टमेंट में अभी आप हैं? फिलहाल मेरे को 6 साल हो गए पुलिस डिपार्टमेंट में, हिमाचल प्रदेश पुलिस। ओके। तो जैसे आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, एकदम ही अलग डिपार्टमेंट, हम्म। और ऊपर से फिर यूट्यूब में भी कैसे मतलब जुड़े हैं? क्या पहले तो आप एंकरिंग भी करते थे इनके साथ, है ना? होस्ट भी थे, कुछ वीडियोस हमने देखी थी। हाँ, ये डिपार्टमेंट में आने से पहले की बात है, ओके। जब मैं डांस भी करता था और ये सारी चीज़ों से मैं अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था। हाँ, हाँ। लेकिन उसके बाद कई चीज़ें चेंज हो गई है और होनी भी पड़ती है हुँ। शायद। हम्म, तो ये चीज़ जैसे स्टार्टिंग से भाई के साथ रहा, भाई ने हर वक्त डांस करना है घर पे, मैं पढ़ रहा हूँ ये डांस कर रहा है सामने। अब ये चीज़ ऐसा होता है कि सामने देख देख के कई बार ऐसा हो जाता है कि यार ये क्या किया तूने, ये वाला स्टेप क्या था, एक बार फिर से कर, ये वाला सिखा दे मेरे को, बस मेरे को कुछ नहीं सीखना और बस यही वाला सिखा दे। हुँ। बस वैसे करते करते इंटरेस्ट आ गया और मैं शायद उस टाइम 12th में था जब मैंने फर्स्ट टाइम डांस किया। और भाई हमारे स्कूल में आया था कोरियोग्राफी करने। कोरियोग्राफी करने, एनुअल फंक्शन था हमारा। हुँ। और वहाँ से मेरी डांस की जर्नी स्टार्ट हुई थी। ओके। उस टाइप से फिर हम साथ में ही रहे यार उसके ठीक है। अच्छा, जब ये स्कूल आते थे आपके, हम्म। और इस तरह का फ़ेम था इनके पास कि इनके ऑटोग्राफ ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, हाँ, तो कैसी फीलिंग होती थी? जब आपको मेरे कैसा को ऐसे लगता मिल था? जाता था ऑटोमेटिकली, मैं इसका भाई हूँ, नहीं, मैं वो तो साथ मिल में जाता जाता था। था। वो तो मिल जाता था, पर एक होता है ना टॉर कि मेरा भाई है जी, हाँ, बस ऐसे वाला ये तो होता था? था। ये बाहर तक था, जैसे रूम के अंदर यहाँ चल पड़े हो, ये वो वाली हो जाती थी ना अंदर, जो मैं बोला कि लड़ाई झगड़ा था, वो उस टाइम था। घर से बात लगता था कि नहीं भाई है और स्टार है भाई, और घर के अंदर फिर से वही आनाकानी वाली वही बातें आ जाती थी। बट ये था कहीं ना कहीं कि भाई अच्छा काम कर रहा है और यूथ आइकन है, ये चीज समझ आने लगी थी धीरे धीरे, हुँ। ऐसा था। ओके। आप दोनों एक दूसरे की जो वीकनेस होती है और स्ट्रेंथ हम्म। होती है, उसको कैसे बैलेंस करते हैं? ये मतलब बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। हुँ। और देखो, कोई भी इंसान, जैसे मैं हूँ ना, मैं ये नहीं कह सकता कि यार मैं हर चीज़ में मैं परफेक्ट हूँ, ठीक है? ये सारी चीज़ें, या ये है, ये सारी चीज़ों में परफेक्ट है, ठीक है? या दो, अगर हमारा एग्जांपल एज अ आप किसी कपल को भी पूछ सकते हैं, जो दो कपल होते हैं ना, लड़का लड़की, राइट, राइट। दोनों भी परफेक्ट नहीं होते हैं। हुँ। और हम तो खैर भाई हैं, हमें तो काम करना है, कपल कपल वाला तो हमारा काम है काम नहीं। नहीं कपल है। में तो एडजस्टमेंट भी होती है भाई, अगर हमें इसकी कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगी तो हम, मतलब होता है कि हुँ। जल्द साइड हो, हम्म। तो वो होता है। तो देखो, कुछ एक चीज़ें मेरी मुझे लगता है कि मेरी परफेक्ट है, कुछ चीज़ें इसकी परफेक्ट है। अब देखो, जैसे मैं टेक्निकली साउंड हूँ, पहले से ही हूँ मैं साउंड, ये टेक्निकली थोड़ा-सा पीछे है, लेकिन आगे का जो दिमाग लगाना है ना, जैसे मान लो पॉडकास्ट में क्या थीम रखनी, क्या पॉइंट रखना हमने, किसको बुलाना हमने, हुँ। ये जो पॉइंट लगना, तो ये बड़ा अच्छा लगा था उसमें। और हुँ। मुझे पता है कि इसका दिमाग चल रहा है कि आगे वीडियो में क्या हमारा जो मेन क्या होगा, की पॉइंट क्या होगा, या जिसको कह सकते हैं हम क्लाइमेक्स, या कुछ भी हम्म। कह सकते हैं जो हुँ, क्या हुँ। होगा अच्छा। तो मुझे पता है ये उसमें दिमाग लगा रहा है, तो मेरे को उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बट टेक्निकली मैं थोड़ा-सा मैं ये हाँ, हो जाऊँगा। दोनों अलग अलग तरीके से टीम को मतलब वर्क को संभालते हैं। हुँ। और रही बात वीकनेस की, तो मेरे हिसाब से ना मैं समझता हूँ कि मेरी वीकनेस क्या है, मतलब दोनों समझते हैं एक दूसरे की वीकनेस, समझ ताकि दूसरे की स्ट्रेंथ से उसको कवर किया जा सके और उसको समझा जा सके कि क्या कमी है अंदर, हुँ। उस तरीके से मतलब टीम वर्क करके एक। वीकनेस तो होती है, बहुत सारी वीकनेस बहुत है, सारी बहुत वीकनेस सारी होती वीकनेस है। है। और ये थक समझ जाता हूँ मैं कई बार, जब मैं एग्जॉस्ट हो गया 1 घंटे बाद, मैं बोलता हूँ मेरे को पानी दो, चाय दो, कुछ दो, मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। अब हुँ। उसी तरह ये थक, मतलब इसका होता है कि अब मैं बोलता हूँ होस्टिंग में ज़्यादा, मैं बोल बोल के मेरा ना, मैं दिमाग से थक जाता हूँ। राइट, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई आ गया तो मैं बोलता भाई 15 मिनट प्लीज़, हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ आप रेस्ट कर लीजिए और मेरे को भी करनी चाहिए, मैं थक जाता हूँ। हुँ। और उसी टाइम अगर ये कुछ और वर्क करा तो इसमें एनर्जी रहती है, हुँ। क्योंकि कैमरे में देख रहा है, इधर उधर देख रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ एक चीज़ें बैलेंस हो जाती है। अगर दोनों सेम हो जाए ना, हुँ। तो बड़ा मुश्किल हो। जैसे होता है ना, एक स्क्रू ड्राइवर होता है और उसके ऊपर जो चाबी होती है लगी हुई ना, हुँ। चाबी लगती है सांचे को घुमाती है। अब सांचे का साइज थोड़ा अलग होता है, चाबी का अलग होता है, उसका हुँ। अलग होता है ना। अगर साइज दोनों का ऊपर नीचे हो तो वो काम नहीं करेगा, मशीन घूमेगा आगे ही बढ़ नहीं। नहीं पाएगी। हुँ। तो वो है। वैसे ही है और आपका। हाँ, और जैसे रही बात, आप मेरे को पूछेंगे कि मेरा काम है, जैसे भाई बोल रहे कैमरे के पीछे ये वो सब चीज़ें करता, वो मैं काम नहीं मानता हूँ उसको। हुँ। मेरा मेनली काम रहता है मैं इसके मेंटल फोकस जो है उसको काम रखूँ। वाओ! क्या बात बोली है। जो मेरे मतलब कैमरा के पीछे अगर समझ ले तो आप भी बढ़िया है। मतलब मेरे को पता है मेन काम ये कर रहा है, हाँ, हाँ। दिमाग इसका लग रहा है, मेन फोकस उसका है। हुँ। मेरे को पता है मेरे को क्या करना है, उसका सिर्फ मेंटल जो हेल्थ है उसको काम रखना है, बस कुछ भी हो कैसे भी हो मेरे को वो करना है। मेरा काम मेन ही ये है कि मैं उसको मेंटल हेल्थ में बिल्कुल सही रखना है, बस बात ये है। वाओ! ये बातें कहाँ से आती हैं आपके पास? कितनी ये अच्छे से प्रैक्टिस आपने बोली है अपने भाई के लिए ना। बहुत कम सुनने में मिलता है इस तरह का कि अपने भाई से होता है, नो डाउट बहुत सारे ऐसे बहुत अच्छा बॉन्ड होता है, भाई-भाई में बहुत अच्छी भी बनती है।
पर एक्सप्रेस नहीं कर पाते कभी कभी हम। और मेरे को लगता है एक्सप्रेस करना ज़्यादा ज़रूरी है। हम किसी से प्यार करते हैं पर हम उसको एक्सप्रेस नहीं करते, उसको नहीं बताते, तो वो प्यार का फिर मतलब नहीं रह जाता खासकर लड़कों अंदर। में वैसे ठीक बोल रहे हो आप कि ये एक्सप्रेस करने वाला बड़ा कम रहता है। बहुत कम रहता है। और मैं एक बात हमारी ये बता दूं कि हमने कभी भी आज तक एक दूसरे का बर्थडे तक का हम स्टेटस बहुत कम डालते हैं। और आजकल ना एक चला हुआ है दिखावा। देखो आज तो हम प्रॉपर एक एज अ गेस्ट आए हैं, तो हमें एक बोलने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम बोल सकते हैं। स्टेटस डालना, भाई तू मेरी जान है, भाई तू मेरा प्यार है, आज तक ना तो एक हेजिटेशन से आती है यार क्या डालना है वो मैंने चीज़, कभी क्योंकि अंदर फोटो से में कमेंट भी नहीं किया होगा ना हमने एक दूसरे की फोटो में आज तक कमेंट वेरी नाइस कूल कभी नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि वो चीज़ एक दिखावा, कुछ एक्स्ट्रा दिखावा है वो। ना तो एक दूसरे का फोटो डाला स्टेटस की भाई तू मेरी जान है, तूने मेरा साथ दिया है, मैं भी तेरे साथ हूँ। कोई आज तक कभी स्टेटस देख लो, चाहे कुछ भी छान मारो आप, एक दूसरे के लिए कोई नहीं मिला, क्योंकि मुझे लगता है वो चीज़ें व्यर्थ है और वो एक सिर्फ एक एक्स्ट्रा दिखावा है। हाँ आज बोल पा रहे हैं क्योंकि आज मौका है बोलने का, और क्या कहते हैं उसको, एक मौका है, दस्तूर है। मौका है, दस्तूर है। हाँ मौका है, ठीक है। दस्तूर है हाँ, वो। और होना चाहिए एक्सप्रेस। अगर आप किसी चीज को एक्सप्रेस करते हैं तो आपको लगता है दूसरे बंदे का पता कि हाँ यार एक्चुअल में ऐसा भी है। अब आपके मन के अंदर तो कोई नहीं घूम जाएगा ना, बिल्कुल। पर थोड़ी बहुत जो चीजें एक दूसरे के लिए करते हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मैटर करती है। बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ में आते हैं, हमारी किसी की भी लाइफ की अगर हम बात करें, तो उसको ओवरकम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, या तो हम फंसे रह जाते हैं। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा चैलेंज आया हो जो साथ मिलकर आपने टैकल किया हो? देखो मेरे हिसाब से ना चैलेंजेस तो इतने सारे हैं ना कि मतलब 7-8 पॉडकास्टें लग जाएगी, लेकिन अभी मैं मेन बताऊंगा रिसेंट वाला। ओके। अभी क्या है, 1 महीने पहले की बात है, हमारा जो YouTube का जो चैनल है वो हो गया था जी हैक। और अब देखो ना, और मैं कभी दोस्तों को बता रहा था ना कि यार कोई बोला हाँ कहाँ है, मैंने कहा चैनल हैक हो गया। बोल अच्छा अच्छा अच्छा, और कब आना तुम्हें? देखो ना, औरों को लगता है, बाकियों को लगता है कि चैनल हैक हो गया। ठीक है, आप चैनल के ओनर हो, मैं हूं, हम जानते हैं चैनल हैक होने का मतलब क्या है। और इसलिए मैं फोन भी नहीं उठा रहा था किसी के। तो हैक हो गया जी। अब हम रात को, मैं जीरो से बताऊं थोड़ा सा, मैं चंडीगढ़ से आया था और हम गए थे डिनर के लिए। मैंने कहा चल मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, ये घर में था, मैंने कहा चल आज बाहर डिनर करते हैं और अच्छा सा कहीं खाते हैं बाहर। सबसे बड़ी चीज ध्यान से सुनना, अभी यहाँ पे क्या हुआ था। वहां पर गए डिनर करने, ठीक है, फिर ऑर्डर कर दिया, अच्छी अच्छी चीजें ऑर्डर कर दी और खाना ऑर्डर कर दिया। मैंने कहा चलो बैठते हैं, और उसी समय मैंने कहा लैपटॉप निकल, काम तो प्रायोरिटी है कहीं भी हो। मैंने लैपटॉप निकाल, वीडियो को अपलोड कर दे, टाइमिंग थी, कर दी 9 बजे की टाइमिंग थी, तो अपलोड कर दी। ठीक है, और आराम से बैठे हैं हम लोग और डिनर करना स्टार्ट ही किया हमने। टेबल पे आ गया था, सब कुछ आ गया, और मुझे एक ईमेल आता है, मैं ईमेल चेक करता हूँ और मेरे को ईमेल आता है कि योर चैनल हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम यूट्यूब। कुछ ऐसा लंबा चौड़ा सा मैसेज आता है, मेरे को धुंधला, एंड परमानेंटली डिलीटेड फ्रॉम यूट्यूब। ठीक है, और मेरे ये क्या है, मैंने कहा छोड़ दिया, मैं साइड हो गया, मैंने कहा ये क्या हो गया। फिर मैंने देखा कि यूट्यूब का तो चैनल ही नहीं है। और इससे पहले मैं थोड़ा सा, इससे पहले की भी बात मैं बता दूं, डिलीट होने से पहले हैक हुआ था। हैक में ऐसा हुआ था कि हम रात को सोए थे ना, तो सुबह को देखा मैंने 4 बजे कोई और ही वीडियो चल रही है, उसमें हमारा मतलब जिसको कहते हैं ना, सूरत ही चैनल की बदल गई थी, हमारा लोगो बदल गया था। आपका लोगो भी चेंज हो गया, चेंज हो आपने गया कुछ था। हमने लोगो देखी थी एक वीडियो आपका ऐसा कुछ, तो वो भी मैं भेज दूंगा आपको। सब कुछ चैनल हो गया और लाइव चला वहां पर कोई बंदा, कोई दुबई साइड का कोई बंदा, और वो वहां पर लाइव गया है और वो कर रहा है उनसे पैसे की डिमांड, कुछ की क्रिप्टो करेंसी समथिंग, कुछ डिमांड कर रहा है वो। तो वो कर रहा था, और यार और मेरे को सुबह कॉल बज रही है 6 बजे से लेकर, मैंने उठा रहा हूँ। मैंने कहा यार अब ठीक है, अब थोड़ा सोना भी जरूरी है, रात को लेट तक बैठे थे, मैं उठा नहीं रहा था। 8 बजे तक मैंने उठाई दी, और सब पहली कॉल मेरे दोस्त की थी, और बोलता भाई चैनल चेक करो, क्या हुआ आपके चैनल को। मैंने क्या हुआ होगा ज़्यादा से ज़्यादा, देखा मैंने तो मेरा ये नहीं है मेरा चैनल। मैं फिर से सर्च किया वही चैनल आ गया। उसमें क्या सब कुछ चेंज हो चुका था, इवन यूज़र आईडी जो होती है ना, हैंडलर, वो हैंडल वो भी चेंज हो गई थी, और प्रोफाइल फोटो वीडियो सारी गायब थी, टोटल वीडियोस गायब थी, वो सारा कुछ हो गया था। फिर वो तो हमने, चलो ठीक है, वो हमने, क्योंकि एक्सेस हमारे पास था, तो वो हमने उस समय थोड़ी देर बाद वो हमने कर लिया कि ठीक है, उसकी चीजें रिमूव करके हमने खुद डाल दी। अब कट टू, जब वहां की बात कर रहा था ना मैं, डिनर की टाइम, अब वहां क्या हुआ कि अब वो चैनल रिमूव्ड हो गया यूट्यूब की वजह से, क्योंकि यूट्यूब को ये लगा कि ये जो इंसान है ये कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ जा रहा है। जो करेंसी की बातें चल रही थी, वो पैसे मांगना एक कम्युनिटी के खिलाफ है ना, बहुत सारी चीजें हैं, तो डिलीट हो गया चैनल। उसके बाद ना तो एक्सेस,
ना तो कुछ। और मैंने इसको बोला कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है। अब सोचो ना यार, जिन इंसान ने मतलब सब कुछ अपना तन मन धन खून राइट, पसीना कितनी सब मेहनत कुछ, लगती है एक राइट। वीडियो पे, कितनी मेहनत लगती है, और चैनल तो फिर बड़ी बात है। उसके बड़ी। बाद फिर हाँ प्लीज आगे बताओ। वहां से निकले, हमने क्या किया, डिनर मैंने तो शायद थोड़ा बहुत खा भी लिया था, इसने अभी एक बाइट उठा रहा था, ये रुक गया वहां पे। और जब वो चीज देखी ना स्टार्टिंग में, तो विश्वास ही नहीं हुआ। मैं कहा ऐसा नहीं हो सकता, ये कुछ और मेल है कुछ। तो फिर से पढ़ा एक बार मैंने कहा, फिर जब पता लग गया ना कि सच में चैनल डिलीट हो गया है, यूट्यूब से गायब हो गया है। जो वहाँ पे थे वेटर जी हमारे, हमने बोला कि भाई खाना समेटो चलो और हम घर जाके खा लेंगे। फिलहाल अंदर घुस नहीं रहा है निवाला भी। चलो भी नहीं, इस पानी तक नहीं जा रहा था। और उसी टाइम बस उन्होंने पैक किया, घर गए, और शायद 11 साढ़े 11 हो गए थे। और मैंने उस दिन एक चीज और सीखी भाई से कि पेशेंस। और मेरे को उस टाइम ऐसी होती है क्या करना है, सॉरी, कि क्या करना है अभी चैनल वापस के लिए, क्या करूं मतलब वो लगे अंदर से बिल्कुल वो उथल पुथल मच गई थी। और भाई को देखा ना, भाई ऐसे बैठा है, सब हो जाएगा, बोला टेंशन मत ले, बोला सब हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ यार ऐसे कैसे, इतनी कामनेस मेरे में खुद नहीं हो रही है, और बंदा ऐसे कैसे। फिर मैंने सोचा, मैं शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ क्या। फिर मैंने वो चीज सीखी उस दिन की, मैंने कहा कुछ भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, काम रहना बिल्कुल जरूरी है। और दिमाग को मतलब चलते रहना बड़ा जरूरी है। और देखो वो तो मेरे को भी ऐसा रहा था, निवाला तो मेरे हलक से निवाला तो मेरे भी नहीं जा रहा था, राइट। तो लेकिन ये था आगे घर में वो जो भी था, हमने बड़ा अच्छा मतलब बड़ी अच्छी चीजें पैक की, डिशेस थी बड़ी। मीठे में कोई ये को पता क्या क्या चीजें थी। मीठे मुठे कुछ नहीं, उधर तो ऐसा था कि कड़वा ही कड़वा हो गया सब। कुछ भी खाए उनका टेस्ट एक जैसा ओपन कर दिया। और रात के 11-12 बजे थे। और मेरी जो फिर एक मैनेजर थी, मैंने उससे बात की। सैटरडे था उस दिन, तो वो भी छुट्टी पर थी। तो यूट्यूब के कुछ मैनेजर होते हैं, वो फिर उसमें रहते हैं वो। फिर मैं बैठा और ये भी बैठा दिया साथ में। मैंने कहा अब क्या किया जाए। उस दिन मैं ड्यूटी भी जाना था, मैं ड्यूटी से छुट्टी लेके वापस आया घर। हाँ, ये दूसरे दिन की बात है, संडे की बात है। दूसरे दिन संडे की, इसकी मतलब होता है इनका कुछ अपना सिस्टम जाने का। तो अब ये था कि मैं बैठ गया, मैंने क्रिएटर स्टूडियो, मैंने यूट्यूब वालों से बात करने की कोशिश की, लेकिन अब मेरे पास तो चैनल ही नहीं है, मैं तो किसी और चैनल के थ्रू बात कर रहा था। अब उनको भी तो विश्वास होना कि यार ये बंदा है असली। तो फिर काफ़ी कोशिश करने के बाद, ईमेल करने के बाद, मैंने सोचा सो जाते अब, और अब सो जाते, अब सुबह देखते हैं जो भी है। नींद आ गई थी? नहीं, नींद तो आना वो थोड़ा एक नैप थी, क्योंकि पूरी रात सोए नहीं थे ना। पूरी रात वही चल रहा था दिमाग में कि हैक हो गया है, वीडियोस डिलीट हो गई है, ये हो गया है। वो नींद तो हुई नहीं थी कंप्लीट। फिर वो था कि एक छोटी सी नैप लेते हैं, क्योंकि हम सुबह से ट्राई कर ही रहे थे कुछ ना कुछ। और यूट्यूब वालों को बेसिकली लगा था कि हम लोग ही हैक कर रहे हैं, और हम लोग फिर से ट्राई कर रहे हैं अपना चैनल वापस लेने के लिए। ये क्यों इसने बात कही, मैं इसका भी आगे बताऊंगा आपको ना। इसने बिल्कुल ट्रू बात कही है। अब मेरा था ये कि मैं अब सो रहा हूँ ना, मैं सोच रहा था कि मैं कब उठूं और कब जाऊं स्टूडियो और कब आगे का काम करूं। मेरे सोते समय मेरे दिमाग में ये था, मैंने कहा सोना मैं जल्दी सोता हूँ, फिर उठ के फिर से जाके मैंने लैपटॉप लेके, मुझे पता था करना क्या है आगे। तो फिर अब दूसरे दिन ऐसा हो गया, अब इसकी ड्यूटी चला गया ड्यूटी में, मैं रह गया अकेला। और फिर एक एडिटर भी था हमारा, तो उसको भी बिठाया मैंने साथ में। तो फिर मैंने यूट्यूब वालों से बात करने की कोशिश की कि ये ऐसी बात है, ये है। और उस बीच मुझे एक और बात पता लगी कि चैनल जो है कि वो हमारी वजह से नहीं हुआ था, वो हमने एक्सेस दिया था अपने एडिटर को। तो उसके लैपटॉप से हुआ था। उसने अपने लैपटॉप से कुछ अनयूजुअल ऐप या कुछ वीपीएन या समथिंग कुछ उसने इंस्टॉल किया होगा, जिससे कि उसको एक्सेस मिल गया। तो ये एक मैसेज भी है सभी यूट्यूबर्स के लिए कि जिस लैपटॉप में आपका चैनल लॉगिन है, और सबसे पहली बात उसमें पासवर्ड सेव वाला ऑप्शन ना रखें, पासवर्ड को माइंड में रखें फिट, ठीक है। सेव वाला ऑप्शन ना रखें, कोशिश करें या तो लिख के रखें कहीं। और दूसरा कि जब उसमें वो लॉगिन वाला और अनयूजुअल ऐप साइट्स में क्लिक मत करें, कुछ भी जो होती है ना कि अगर ऐड आ जाती है या कुछ आ जाता है, उनमें भी क्लिक ना करें। तो उसने कुछ किया होगा। अब मुझे यूट्यूब की वजह से, यूट्यूब की तरफ से मैसेज आया कि ये जो ईमेल आईडी है उस लड़के की, तो यहाँ से ऐसा हुआ है, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको ठीक करें। मैंने कहा ये तो मेरी है ही नहीं आईडी। मैंने उसको पूछा ऐसा, भाई पता नहीं हुआ होगा क्या। मैं यार बोल तो दे, तेरे कुछ हुआ है ना तो बोल तो दे, मैं तो बोल थोड़ी रहा हूँ कुछ। वैसा फिर मैंने यूट्यूब वालों से बात की। अब यूट्यूब वाले बोल रहे थे कि पहले उसकी आईडी रिकवर करनी है। अब उसकी आईडी रिकवर के लिए भी एक और आईडी डालनी थी। मैंने एक मौका मिला था सोच लो रिकवरी का, एक मौका मिला, सिर्फ एक पॉपअप आया था। मैंने कहा बस आ गया, इसमें मैंने अपनी वाली ईमेल आईडी डाल दी, टिक। वहीं पे सबसे बड़ी गलती वही होगी, क्योंकि हमने अपनी ईमेल आईडी डाल दी, जहाँ से हैक हुआ था वो वाली डालनी थी हमने वहां पे। और यूट्यूब वालों ने बोला, मैसेज आया कि
हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे आपको। तुम ही हैकर हो, उल्टा ये समझ के बैठ गए। तुम ही हैकर हो, ये बात समझ गया। और मैं बोले ये अब क्या कर, थोड़ी देर मैंने बंद कर दिया लैपटॉप, फिर मैं ऐसे बैठ गया। इतने में फिर ये छुट्टी लेके ये भी आ रहा था। मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ भाई मैंने जो लाइट्स लगाई है, मैंने कहा ये इतने की है। पर कैमरा देख रहा हूँ, ये इतने का खर्चा किया हुआ है। और मैं बोल भी रहा हूँ, मिला ये क्या है, मैंने इतना खर्चा है। तो बोल थोड़ा सा ऐसा हो गया ना, हाँ, टेंशन में आ जाते हैं ना, अब टेंशन से ऊपर का लेवल चला गया, लेवल अप। अब वो जो है ना ऊपर का लेवल अप, और मैसेज देख रहा हूँ। फिर मैंने गहरी सांस ली, फिर तब तक ये भी आ गया छुट्टी लेके। और फिर हमने एक और ईमेल लिखा, 0 से लेकर बताया उसको यूट्यूब वाले। और वो इतना बड़ा ईमेल था ना, मैंने इसको बताया, देख मैं लिख नहीं, या तो मैं लिख सकता हूँ या तो मैं सोच ही सकता हूँ, मतलब मैं सोचता हूँ तू लिख। फिर मैंने इसको 0 से बताया यूट्यूब वाले को, देखो जी हम हैं ऐसे ऐसे। मैं इंग्लिश में लिखा, मतलब ठीक है। 0 से ऐसे दिन में ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ था, उसके बाद पूरी कहानी। हम डिनर करने बैठे थे, 0 से बाहर देखो जी हम हैं कुल्लू के 2 लड़के। पूरी चीजें बता दी। मतलब वो ईमेल, उससे बड़ा ईमेल मैंने आज तक जिंदगी में कभी लिखा और नहीं। मैंने इतना तक लिख दिया कि भाई जी मैंने वहां डाला, तो गलती से मैंने अबड़ा दबड़ी में मैंने और ईमेल ठोक दी उसमें और ही चीज डाल दी। और उसके बाद ऐसा होता मैंने लिख दिया भाई मेरा तू ही है, अब जो कुछ है देख ले। और मैंने ऐसा भी लिख दिया, भाई अगर तेरे को करना है ना वेरीफाई करना, तो वीडियो कॉल के थ्रू कर या कुछ भी कर, मेरा फेस तो है ये उसमें, तो मेरे को वेरीफाई कर किसी भी तरीके से कर। मैंने कहा कोई तो और भी तो कोई रास्ता होगा ना, एक थोड़ी ईमेल ही है, या तो कॉल करो, वीडियो प्रूफ करो, कुछ तो करो। तो उन्होंने पूरा किया, मैं ईमेल कर दिया, मैंने भेज दिया ईमेल, तब तक ये भी आ गया था। फिर कहीं ना कहीं ऐसा लग तो रहा था कि, लेकिन मैंने इसको एक चीज बोली थी, मैंने कहा मेरी इंट्यूशंस बोल रही है कि कुछ भी हो, क्योंकि मैंने कहा चैनल वापस आएगा। और मेरे को मतलब मेरी इंट्यूशन ऐसे 100 में से 8% हमेशा सत्य ही होती है, ऐसा मेरे को आज तक हमारे हुआ है। बिल्कुल कि और जब ये चीज़ बोली ना उसने, मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया और मैंने आगे काम स्टार्ट करने लग गया। मैंने कहा ठीक है, अगर बोल रहा है तो हो जाएगा। और मैं आगे एकदम से आगे काम बर्डन पड़ जाएगा, मैं करता हूँ कि अगला काम थोड़ा थोड़ा सा करना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि अगर हो गया तो फिर से स्टार्ट कर देंगे। मैंने अगला काम स्टार्ट कर दिया। मतलब पॉजिटिविटी और एकदम पीस और काम रहना उस टाइम जरूरी है जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। और आपके तो चलो वापस आ गया चैनल, जो भी इसके बाद जो आप बताने वाले हो अभी, पर बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स भी होते हैं जिनको नहीं नॉलेज होती इस बारे में। वो कभी हार जाते हैं या कि छोड़ दिया, या आप इतना मेल पे जाओ, इतना काम रखो, जैसे आपने कहा कि टेंशन हो जाती है एकदम से कि खाना नहीं खा सके। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हम इतना काम करते हैं, एक वीडियो के लिए इतनी मेहनत लगती है, तो पूरे चैनल के लिए तो कितनी मेहनत लगी है। आप बता रहे थे। तो मतलब इसमें ना बीच में ऐसा भी आया कि मतलब रोना रोना सा भी आ जाए, ऐसा भी हुआ। ऐसा नहीं कि इमोशनली भी कई मोमेंट्स आ रहे हैं, इमोशनली भी कई मोमेंट्स आए ऐसे कि यार इतना मतलब किया और एकदम से सब कुछ ही खत्म हो गया। तो इमोशनली मोमेंट्स भी आए बीच बीच में। लेकिन अब हमारा रहा 2 दिन तक, दो कुछ मतलब 30 आवर्स रख सकते हैं। एक दिन रात को हैक हुआ और दूसरे दिन शाम को था। नहीं, हैक तो चलो कंप्लीट कर दिया था। हाँ, बेसिकली 30 घंटे के अंदर हमने ले आया, टेक्निकली अगर सोचा जाए तो। लेकिन जो 30 घंटे थे वो सबसे ज्यादा मुश्किल थे हमारे लिए, सबसे ज्यादा मुश्किल थे। क्या कुछ नहीं किया उस समय। तो वो हुआ, फिर उसमें काफी मोमेंट इमोशनली भी रहे, और कभी और इतना भी हमने बोल दिया कि मैं बोला कोई बात नहीं, 0 से स्टार्ट करेंगे। मैं लाइव आ गया था। ये बात मेरे को अभी भी याद है, जब भाई ने ये बोला कि नहीं भी वापस आएगा चैनल, हम फिर से 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टैलेंट मतलब हमारे अंदर है। टैलेंट हमारे चैनल में नहीं था, टैलेंट हमारे अंदर था, इसलिए हम फिर से चैनल स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और फिर से ग्रो करेंगे। बड़ा मुश्किल होता है यार इतना बोलना, और एक चैनल के बाद ये सोचना कि 0 से स्टार्ट करेंगे। आप वाली जैसे आपने बता रहे थे ना कि आप लाइट्स देखने लगे थे, ये देखने लगे थे कि ये कहाँ लगाएगा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या किया तूने? ये सब वो माया है। मैं कुर्सी देख रहा ऐसे गिन रहा था मैं उस समय, मतलब थोड़ा अपने आप को ना, मिल जाएगा पैसा, इससे कितना मिलेगा, सेकंड हैंड हो गया काम। लोग थे ना अभी आए हुए इधर, तो मैं अपने आप को ना मतलब अपने उस डिप्रेस्ड माइंड को मैं कॉमेडी के तरीके उसको मैं थोड़ा खोलने की कोशिश करता कि थोड़ा सा मैं ऊपर आ जाऊं। तो मुझे पूछ रहे थे कितने को भी हंस रही, मैं भी हंस रहा था साथ में। पर दिखती सी बात ये है कि कभी भी ऐसी सिचुएशन किसी को भी आ सकती है ना, आ सकती है। तो सबसे पहला तो ये है कि कामनेस ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं रखोगे उस चीज़ का, तो आप जिस रास्ते पे जा रहे हो वो और टेढ़ा होता रहेगा आगे, क्योंकि सोचना तो यहीं से है ना। और यहाँ पे पीस ना हो तो फिर काम ही नहीं होगा, कहाँ ही होगा कुछ भी। अच्छा, जैसे आप बता रहे थे कि पेशेंस इन्होंने दिखाया जब ये खाना वगैरह की जो बात चल रही थी, तो वो पेशेंस कहाँ से आता है आप में, जो आप वो कामनेस कहाँ से आती है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं गलत हो सकती हूँ, कि जब आपके पॉडकास्ट हम देखते हैं
तो उसमें थोड़ा तो ज़्यादा आपका देवी देवताओं का रहता है, आप सर्च करते हैं बहुत सारी अलग-अलग जगहों पर जाकर, तो वो स्ट्रेंथ क्या वहीं से आती है? जब आप या कुछ और इसके पीछे की बात है कि वो हाँ, हाँ। एक काम होना ना लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है? देखिए, काम होना और काम खुद को बनाना, हुँ, दोनों में बड़ा फ़र्क है हुँ, ना? और काम होना, मुझे लगता है कि ये शब्द एक सही नहीं है किसी के लिए भी, कोई भी हुँ, काम नहीं होता है। तो जब सिचुएशंस आती है तो अपने आप को किस तरीके से उसमें ढालना है, क्योंकि प्रेशर यहाँ पर होता है हुँ, दिमाग में, और प्रॉब्लम भी यहीं से ही सॉल्व होती है। तो दोनों, अब ऐसा होता है कि चलो टेंशन हो रही है यहाँ पर ना, छत या कंधे में, और हमको सॉल्व करना है यहाँ से, तब तो हुँ, चलो ठीक है, यहाँ दर्द होती रहे। अब एक ही जगह दोनों चीज़ें, आपको कैसे, आपको टेंशन भी पड़ी है, उस टेंशन में आपको आइडिया निकालना है, देखो हुँ, सबसे मुश्किल चीज़ है ये, हुँ, सबसे मुश्किल चीज़ है ये। तो क्या है, थोड़ी हबड़ा-दबड़ी सब में होती है, हुँ, ठीक है? अब हबड़ा-दबड़ी हो जाती है, अगर उस पर समय रहते कंट्रोल कर दिया कि थोड़ी देर ठीक है, थोड़ा देर स्ट्रेसफुल हो गए, लेकिन उसके बाद अपने आप को स्थिर कर दिया कि अब ठीक है, ये तो है, सोचने से कुछ नहीं होगा। अब हमें इससे ऊपर ऊपर कैसे आना है? नहीं, पर वो चीज़ आप में आई कहाँ से? मतलब होता है ना, कुछ लोग होता है, कुछ कहते हैं कि योग करना चाहिए, हुँ, मेडिटेशन करनी चाहिए, या स्पिरिचुअल हो जाते हैं बहुत से लोग, तो कहते हैं कि कामनेस आ जाती है, एकदम पीस आपका माइंड फ़ील करने हुँ, लगता है। आप में स्पेशली वो चीज़ कहाँ से आई? क्योंकि आप बोल रहे थे ना कि टेंशन हमारे साथ भी नॉर्मली ऐसा ही होता है। इवन जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हो, बहुत सारे लोग इस तरह की सिचुएशन आ जाए, या अगर शायद वो यूट्यूबर नहीं है तो उनको नहीं पता होगा कि एक वैल्यू क्या होती है एक चैनल की। हुँ, शायद आपके 10-20 लाख गुम हो जाए, ये सोचो, उससे हुँ, ज़्यादा। हुँ, है ना? तो फिर आपको कैसे हुँ। काम रहना है उस टाइम, मैं ये बड़ी ब बात है। ये मैं बताता हूँ आपको, देखो, ऐसा है ना, मेडिटेशन मैं भी करता हूँ, हुँ, लेकिन आपको सच्ची और कड़वी बात ये बताऊँ कि उस समय मेडिटेशन दूर-दूर भाग जाती है। हुँ, मैं भी मेडिटेशन, अच्छी मेडिटेशन करता हूँ मैं, और कामनेस होने का सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन। हुँ, लेकिन जो मेरी परिस्थिति थी, उसमें मेडिटेशन का शब्द भी मेरे यहाँ तक नहीं पहुँच रहा हुँ, था उस समय, ठीक है? तो मेडिटेशन तो अब मेरे दिमाग में ऐसा चला, और मैं 5 मिनट के लिए भी ऐसे नहीं बैठ सकता था, जिसको कहते हैं कि शून्य ध्यान, नहीं जा सकता था। शून्य ध्यान जाना बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। अब जो मैंने किया, क्यों? क्योंकि देखो जी, मेरा है 15 साल का एक्सपीरियंस। हुँ, जो चैनल हैक हुआ, इससे पहले हो सकता है लाइफ हैक हुई हो, कुछ ना कुछ तो बड़ा हुआ हो, बहुत सारी चीज़ें हुँ, हुई हो। 15 साल से इस लाइन में हूँ मैं, तो स्टार्टिंग में धीरे-धीरे हबड़ा-दबड़ी होती है, लेकिन मैंने अपने आप को उस चीज़ में थोड़ा ढालना सीख लिया है थोड़ा-सा। हुँ, हाँ, स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि पूरा उसमें उलझे रहते थे, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते थे, और सबसे बड़ी कि मैं रहा हूँ लीडरशिप क्वालिटी में सबसे पहले। स्टार्टिंग में मजबूरी में मुझे रख दिया गया, क्योंकि कोई था नहीं बड़ा। तो स्टार्टिंग में मैंने मजबूरी में लीडरशिप क्वालिटी की, लेकिन मुझे फिर धीरे-धीरे एहसास हुआ कि लीडरशिप क्वालिटी ना एक इनबिल्ट आती है आपके अंदर, हुँ, हुँ, ठीक है? तो एक लीडरशिप क्वालिटी होने का मतलब ये है कि जैसे अब हम यहाँ पर है, कोई दिक्कत आती है, तो मैं ये नहीं सोचूँगा कि चलो ठीक है, कर लेंगे सॉल्व। अब मुझे ऐसा लगेगा कि यार ये तो मुझे ही सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं ही हूँ, मतलब इधर जो मतलब मतलब स्ट्रेंथ अपने आप ही आ जाती है, आ जब आपको जाती है। लगता है कि आप ही सब कुछ करने वाले हैं, हुँ, आप ही करता-धरता है हर चीज़ के, है अब ना? मैं करता-धरता भी नहीं बोल सकता मतलब ना, अपने मतलब चैनल के तो एटलीस्ट। नहीं, वो भी दोनों ही है वैसे तो ना। नहीं, मतलब दोनों ही, पर आप बड़े भाई हो ना, तो आ, आपको होता है कि नहीं यार, करना जाना पड़ेगा, मुझे हम करना नहीं ही पड़ेगा, पड़ेगा, तभी हाँ। आप और स्ट्रेंथ देने के लिए आप हैं। बिल्कुल, और स्पिरिचुअलिटी की बात आपने की, देवी-देवता तो चलो साथ होते ही हैं, वो तो हमेशा साथ है, और आज भी साथ है। हुँ, जस्ट बीइंग स्पिरिचुअल इज़ नॉट इनफ। हुँ, ये ऐसा है कि भगवान तो रास्ता देते ही हैं, चलना तो खुद ही पड़ेगा। फिर आगे माइंड कैसे काम करना है, ये हुँ, तो यही है कि मेडिटेशन देखो, और उसके साथ-साथ मैं तो इतना कहता हूँ, देखो मैं तो इतना खुशनसीब मानता हूँ अपने आप को, मैं हिमाचल में और देवी देवता के के गढ़ बीच में। में हूँ। और देखो, शायद शिमला में उतना उतना ज़्यादा मुझे लगता है थोड़ा कम है, लेकिन हमारे कुल्लू में देवी देवताओं का बहुत ज़्यादा बोलबाला है, और हर जगह देवी देवता है, हुँ, और रिचुअल्स हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग है देवी देवताओं को लेकर। हुँ, ज़मीन की बात होगी, देवता को देनी होगी, तो उसमें हमारे 1 करोड़ का भी फ़ायदा होगा, हम नहीं फ़ायदा लेंगे। हमें पता है कि देवता यहाँ पर आएगा, तो देवता को हम उसके मोह के लिए, हम प्यार के लिए हम लोग करोड़ भी छोड़ सकते हैं। इतना हुँ, हमारे कुल्लू मनाली का कल्चर है, इतना रिच कल्चर है हमारा देवी राइट, देवताओं को लेकर, और हम इतना प्यार करते हैं, और देवी देवता भी हर समय हमारे साथ होते हैं, हुँ, और वो स्ट्रेंथ भी हमें देते हैं, हर चीज़ हमें देते हैं। लेकिन हम सिर्फ अगर हम विश्वास अपने से छोड़ दें, तो फिर गड़बड़ हो सकती है। तो मेरा ये मानना है कि देवी-देवताओं को तो मैं बहुत मानता हूँ। मैं मतलब इतना भी, एक होता है हुँ, ना कि बहुत ही डीप, कि दिन-रात आप पूजा-पाठ में लगो। देखो, मेरा नहीं है वैसा सीन, मतलब प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकली है हुँ, मेरा ना। अब हम काम भी करना है हमें, और
पूजा पाठ है, चलो जो भी है, ध्यान कर लिया, थोड़ी देर हाथ जोड़ दिए, वही हमें लगता है। लेकिन एक जो विश्वास होता है ना, जब परिस्थितियां आ जाती है और आप मन से बोल दो ना कि देख, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी, देवता अब तेरे हाथ में है, ये नहीं कि मैं कर नहीं पाया, मैंने 100% किया, अब तू देख कैसे निकलेंगे इस प्रॉब्लम से। राइट, तो और वो स्ट्रेंथ जब आती है ना, जब आप दिल से बोलते वो हो ना, पॉजिटिविटी अलग होती है। वो अलग होती वो है, जो राइट। स्ट्रेंथ आती है और जब माइंड खड़कता है ना, वो पावर ही कुछ और होती है। तो ये हमारे देवी देवताओं की शक्ति है। मैं बोलता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं देवी देवताओं के बारे में बोलने के लिए। गूज़बम्प्स। मैं मतलब काफी सारी एकदम से। चीजें हैं। ओके, अच्छा, आप दोनों ने एक दूसरे से एक अच्छा क्या लेसन लिया, मतलब जो एक दूसरे से आपको सीखने को मिला हो? लेसन तो मेरे को लगता है शायद मैंने ज़्यादा लिए होंगे भाई से, हम्म, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी में साथ, लंबी नहीं बोल सकते, खैर फिलहाल तो हमारा स्टेप ही है अभी तक, एक एक स्टेप चल रहे हैं। लेकिन जितना टाइम मैं इसके साथ रहा हूँ भाई के साथ, तो मतलब मैंने दुनिया भर की चीज़ें, वो कहते हैं ना कि 32 गुणों में 26-27 तो बड़े भाई के गुण होते हैं, छोटे वाले में तो मतलब कि हर एक चीज़ जो जैसा बड़ा कर रहा है वैसे ध्यान जा रहा है और फोकस उसी पे। कुछ गलत कर रहे हैं, कई चीज़ें सीखने को मिली है। और आपको? यार मेरे को भी देखो होता ही है। अब इसका क्या है, मैं इसके बारे में बता दूं थोड़ा सा, अभी बात नहीं हुई। ये है अग्रेसिव, और इसका माइंड, इसका बीपी, इसका जो गुस्सा है ना, वो ऐसे जाता है। और मेरा ऐसा है कि मैं धीरे धीरे मैं सहता हूँ। मतलब ये नहीं मैं एक फटाक से नहीं बोलूंगा, मैं देखूंगा कि हाँ चल ठीक है, ओके, कोई बोलने की जरूरत नहीं है, अभी कोई बात नहीं है। अगर मुझे लगे कि यार मेरा पीक वाली बात होगी, कि गले से ऊपर आ गया, कि अब तो इसको नहीं छोड़ना है, तो वो बात है। इसका गुस्सा एकदम से आ जाएगा जब मान लो गाड़ी भी चला रहा है, कुछ भी कर रहा है, अगर इसको लगा कि गलत, तो ये तो हो जाता है, सीधे ही तैयार हो जाता है ये, ओके, है ना। और मेरा थोड़ा धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे आता है। इसका एकदम से आगे चला जाएगा, मेरा रहेगा सालों साल। मैं दोस्ती भी नहीं बोलूंगा, मैं दुश्मनी भी नहीं बोलूंगा, ये मेरा ड्रॉबैक है, ये बैक है, मुझे नहीं पता कैसा बैक है ये, बट ये है। तो इसकी एक ये बात मैंने आपको बता दी कि अग्रेसिव और जोश भी है इसमें, ठीक ठाक है। लेकिन कई बार ना ये प्रॉब्लम की ना, कई चीजें एक बार से फटाक, क्योंकि मैं बड़ा सोचता हूँ चीजों को, कई बार ऐसा होता है मैं कई चीजों को सोच रहा हूँ यार कैसे कैसे, और एकदम से फटाक, भाई ये भी तो करना चाहिए, एक आइडिया आ जाता है ना। मेरे को तो लगता है कि शायद 3rd क्लास आइडिया है, लेकिन मैं शायद बोल के देखता हूँ, क्या बता शायद काम आ जाए। काम आ जाए। तो वो जब आइडिया पिक कर, मैं यार हाँ नहीं ठीक है, मैंने कहा यार ठीक है, ऐसा चीजें तो काफी चीजें हैं। जैसे वही है कि कुछ चीजें इसकी अच्छी है, बुरी है, मेरी भी अच्छी है, बुरी है, लेकिन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो एक पावर पैक परफॉर्मेंस बन जाती है। ऐसा होता है। टीम ठीक है, और विश्वास भी रहता है ना, दोनों भाई किसको ही धोखा देंगे। ऑब्वियसली, क्योंकि देखो इस जर्नी में कई चीजें ऐसी होती है ब्रदरहुड में, कि डिसीजंस कई बड़े होते हैं, कई छोटे होते हैं, है ना। तो इसमें हम कभी ऐसा नहीं सोच सकते कि यार गलत लेगा वो, क्योंकि भाई है और इस जर्नी में साथ आगे जा रहे हैं। कोई भी डिसीजन होगा मेरे फेवर में ही होगा, मेरा बुरा तो नहीं कर रहा होगा। जो भी डिसीजन होगा सोच समझ के लेंगे और एक साथ लेंगे। और विश्वास की बात आपने की, तो इसलिए विश्वास होता है कि नहीं, जो भी डिसीजन बोलेगा एकदम क्लियर होगा। हाँ चलो, ये चीज तो है ही है। अब साथ है तो हमें पता है कि ये भी अच्छा ही सोच रहा है। देखो 2 भाई हम इसलिए ना, ये तो ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफिसर है, ठीक है। अब ये मेरे साथ काम कर रहा है, ये इसलिए नहीं करेगा कि इसको पैसे चाहिए, इसको बेनिफिट हो, इसको ये हो, कुछ भी हो, ठीक है। ये मेरे साथ इसलिए क्योंकि ये मेरा भाई है, ये चाहता है मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। अब ये पुलिस ऑफिसर में अगर मैं कभी कुछ इसके लिए कुछ कर रहा हूँ या कभी कुछ हेल्प कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए नहीं करूँगा कि ये मेरी पुलिस में या किसी थाने में या प्रशासनिक कार्य में मेरी मदद करे, उस लालच से नहीं कर रहा। मैं इसलिए कर रहा हूँ इसके लिए क्योंकि ये मेरा भाई है ना। और ये जो चीज़ है, मुझे लगता है कि ये कभी ख़त्म ना होने वाली चीज़ है। इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है कि भाई इतने टाइम। देखो हर इंसान इस लाइफ में आता है एक्सपायरी डेट लेके, तो आता ही है, ये कड़वी सच्चाई है। चाहे वो दोस्त हो या कोई हो, कभी ना कभी एक समय ऐसा आ जाता है कि जानबूझकर या मजबूरन उसको आपसे अलग होना पड़ता है, या वो आपके हेल्प नहीं कर पाएगा किसी काम से, या मतलब किसी भी वजह से होना पड़ता है। लेकिन विद द ग्रेस ऑफ गॉड 2 भाई अगर अच्छे रहें तो उनकी कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होगी। वो निस्वार्थ एक दूसरे के लिए हेल्प भी करेंगे, काम भी करेंगे, एक दूसरे के काम को बढ़ाएंगे। तो मैं तो अपने आप को लकी फील करता हूँ। अब पहले तो बोलता था मैं यार एक ही होता तो बढ़िया था। अब मैं अपने आप को लकी फील ये करता हूँ कि हम 2 भाई है और भगवान ने हमें 2 भाई भाई बनाया। छोटा बड़ा तो चलो खैर कुछ भी है, स्ट्रेंथ को हमारी दुगनी बनाया, दिमाग हमारे डबल बनाए,
और हर मुश्किलों से लड़ने की हमें डबल ताकत दी। क्योंकि अपने भाई बहनों में ना एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है कि एक्सपेक्ट करें हम कि मेरे लिए भी कुछ करे तभी मैं करूं, हाँ, है ना। एक्सपेक्टेशन नहीं रहती, तो फिर जब एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी रिश्ते में तो वहां पे वो रिश्ता अच्छे से ही चलता है, मुझे ऐसे लगता है। अच्छा, आपके पॉडकास्ट की अगर हम बात करें तो जब आपने पॉडकास्ट स्टार्ट किया और स्पेशली देवी देवताओं पर, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा ऐसा होता है जिसमें कि बड़े सारे लोग निकल कर आते हैं बोलने के लिए कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं गालियाँ भी होना पड़ती थी। चाहिए। तो ये आइडिया जब आया, जब शुरू किया, तो कैसे उस टाइम का क्या सब कुछ था? किसी से बात हुई थी कि इस तरह का पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं, और पहले गेस्ट जो बुलाए थे वो उन्होंने अच्छे से बात कर ली थी, क्या कुछ रहा था? देखिए, मैंने ना किसी से बात नहीं की थी पॉडकास्ट के लिए। मैंने जो भी किया है ना, हमने आपस में डिस्कस करके एक्सपेरिमेंटल किया है। सीधा। क्योंकि देवी देव ये एक नई अलग चीज़ थी ना, एक नई चीज़ थी और रिस्की चीज़ थी। अब मैं शुरुआत में बात करता था जब देवी देवताओं के बारे में, तो मेरे को कमेंट आते थे बड़े भयंकर भयंकर, अबे साले मिल तो तुझे मैं बताता हूँ, या मतलब इस तरीके से घर से बाहर मिल, या भाई कौन बेवकूफ़ है, ये क्या देवी देवता गूर को बिठा दिया, अरे जो हमारे अनपढ़ गूर है उनको बिठा के तुम क्या बातें कर सकते हो, सब पाखंड है, ये है, सब पाखंड है, बड़ी ढोंग चीज़ें। है, ये है वो है। तो शुरुआत में मैं थोड़ा सा ऐसा हो जाता था, लेकिन एक वो होता है ना एक्सपीरियंस, मैं नया यूट्यूबर तो था नहीं, मुझे पता था कमेंट्स आते हैं, तो 100 में से 10-20% में थोड़ा लेट डाउन होता था, नो डाउट, बट बाकी 80% में पता है चल चल ठीक है, कमेंट तो आया, तो कमेंट तो कर रहा, देख तो रहा ही है तू, मैं कौन सा कुछ वल्गर के कुछ कर रहा हूँ मैं। और एक बार मैंने ये चीज़ सुनी थी भाई से ही, जब तक नेगेटिव कमेंट्स ना आए तब तक सोचना मत कि तुम सक्सेसफुल हो रहे हो। हाँ, ये सबसे लगता है कि उस टाइम पता लगता है ना कि हेटर्स भी आ रहे हैं, तो मतलब ही कुछ तो देख तो रहा है, कोई तो देख रहा है। क्योंकि उस समय ऐसा होता है कि हमारे 2-4 दोस्त आए, भाई वेरी नाइस इसमें बोला भाई ठीक है आ रहा है, कमेंट अच्छे आ रहे हैं, मैंने कहा देख जब तक इसमें कोई ऐसा ना आ जाए ना कि ये क्या है ये क्या, तब सोच के अननोन लोगों तक वीडियो पहुंचे। टेक्निकली बता रहा हूँ मैं, आप वीडियो बनाओगे, आप तो 2-4 दोस्तों को भेजोगे, वो तो बेचारे बोलेंगे ना ऑब्वियसली कि अच्छा कमेंट करेंगे, नहीं भी अच्छा लगेगा तो भी वेरी नाइस, वीडियो नहीं भी देखी होगी, बोलेंगे भाई बहुत अच्छी थी बहुत वीडियो, है ना? बढ़िया। देखने से पहले कमेंट। तो एक बीच का पीक आने से पहले समय ये था कि हमें मतलब वो था कि अभी कर रहे कोशिश, तो इसने बोला कि ठीक है अभी वीडियोस आ रही है, कमेंट आ रहे हैं। मैंने कहा अब थोड़ा रुक जा, अभी नहीं, ये अपने ही बंदे हैं, इन्होंने आपस में शेयर किया, तो अभी नहीं पहुंची हमारी वीडियो जहाँ पर पहुंचनी चाहिए। मैंने जब आ जाने लगेगा ना नीचे, अबे शक्ल देख या कुछ ऐसे वैसे जो भी कमेंट आने लग गए ना, मैंने कहा तब सोच के हमारी वीडियो पहुंच पहुंच रही गई है। है। हाँ, ओके, तो फिर वो पर समय बहुत सारे यूट्यूबर्स से जब हम बात करते हैं तो उनका होता है कि नेगेटिव वीडियो जब आती है तो हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, या डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है, रोना आ जाता है। पर आपने बहुत ही अच्छी बात बोली है कि तब एक्चुअल में वीडियो पहुंचती है किसी के पास, पहुंचती है, तो वो है ये ये चीज़ समझना बड़ा ज़रूरी है। बड़ा जरूरी है। सभी यूट्यूबर्स को मेरी तरफ से, ऐसा नहीं मैं बहुत बड़ा सीनियर यूट्यूबर हूँ, सीनियर नहीं हूँ ना, मैं बहुत हिमाचल में तो बड़ा, सीनियर ही है आप मतलब हाँ पुराना चैनल है और बहुत पहले से स्टार्ट किया है, तो मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि देखिए जब तक कि आपको पता, अगर आपको पता है कि आपने कुछ गलत कंटेंट बनाया तो इमीडिएटली उसको रिमूव कर दो बिना किसी दूसरी सोच के, ठीक है। एक तो है पहला कि हो जाता है कई बार गलती से, यार हमने भी अगर मान लो कहीं से कुछ निकाल दिया, कोई गलत बात निकल गई, कुछ गलत हो गया, तो हमें अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए और हमको वो चीज़ को म्यूट या कुछ ना कुछ उसको कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने बिल्कुल सही कंटेंट बनाया है, उसके बावजूद आपकी ट्रोलिंग हो रही है या आपको गलत कमेंट आ रहे हैं, यार उसको इतना मजे लो ना उस चीज़ के, खुश हो जाओ उस चीज़ में तो। और ये देखो कि ये लोग वीडियो तो देख ही रहे हैं, उसके बाद ठीक है कुछ फ्रस्ट्रेशन में लिख दे रहे हैं, या तो आपसे कंपटीशन आ रहे हो, या तो वो फिर गेस्ट का कंपटीशन है, किसी का और कंपटीशन, लेकिन आपकी वीडियो देख रहे हैं, आपका सब कुछ ठीक है, उस चीज को मजे में लो, उस चीज को मतलब कमेंट भी मत करो, उसको रहने दो, डिलीट भी मत करो। क्योंकि हमारे को पता है कोई ना कोई ऐसा बंदा आता ही है जो हमारा डिफेंस करता है, वहाँ पे हमें खुद जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वहाँ पे आएगा बंदा बोलेगा नहीं तू गलत है। हाँ ये चीज मतलब सारी माइंडसेट की बात है mindset ना। की बात अगर आपका माइंडसेट सही है तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंसान से आपको फर्क पड़ता है ना। दैट्स द पॉइंट। अच्छा, अब एक और बात आपसे मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे अभी मैंने जो बात कही थी वो अधूरी रह गई हमारी, कि जब आपने घूर वाला शुरू किया हाँ। तो फिर क्या कुछ रहा, आपको लगा कि ये वीडियो चलेगी, या इसलिए ये माइंडसेट था वीडियो को निकालने से पहले, या ये था कि हमारी जो संस्कृति है उसको एक्चुअल में आप बाहर निकालना चाहते थे? देखिए आपने ये सवाल पूछा था तो पीछे पूरा नहीं हो पाया, इसलिए मैं बताता हूँ। देखो हमने वीडियो जब स्टार्ट किया ना बनाना, मेरे दिमाग में ये नहीं था कि ये वीडियो लाख लाएगी, यार किसको पता, हम तो देवी देवताओं की बात कर रहे हैं, हम तो
मतलब उनका गुणगान कर रहे हैं, उनके बारे में, कल्चर के बारे में बातें कर रहे हैं। हम हमारे बिजली महादेव हमारा मंदिर है, यहाँ पर आए। हमें क्या पता था इतना, लेकिन हमारा विजन ये था कि हमको अपने कल्चर को ना दिखाना है, लोगों तक खुद को पहुंचाना है, हमारी बातें लोगों तक पहुंचानी है। हमारा ये मोटो था ही नहीं कि हमारे को व्यूज़ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। क्यों, व्यूज़ के लिए तो मुझे पता था, और भी मेरे पास बहुत सारे क्योंकि पुराने समय में मेरे को पता है कि काफ़ी चीज़ें मैं व्यूज़ के लिए पता होता मुझे कि ये टॉपिक डालना तो इससे व्यूज़ आते ऐसा मुझे पता था। तो उसके लिए तो बहुत सारी चीज़ें थी मेरे पास, कोई कॉमेडी के लिए वो जो लोग देखे। लेकिन देवी देवताओं के लिए मेरे मेरे दिल से एक तमन्ना थी, क्योंकि मैं खुद बहुत तहे दिल से मानता हूँ मैं, मतलब बहुत ज़्यादा बोलता नहीं उस बारे में, दिल से मानता हूँ। तो मेरे दिल से था कि कल्चर के बारे में बात की जाए, क्योंकि कल्चर के बारे में कोई बात नहीं हो रही थी हमारी, ठीक है। और इस समय मेरे को कॉल भी आ रहे थे, देखो जी आप देवी देवताओं की गुप्त चीज़ों को बाहर निकाल रहे हो, तो ये ठीक नहीं है। मैंने कहा उनको, मैंने कहा भाई जी क्या गुप्त चीज़ है, बताइए आप क्या गुप्त चीज़ है। हमारे देवी देवताओं की हिस्ट्री ऐसी थी, माँ हडिम्बा की हिस्ट्री वो थी, क्या ये गुप्त है? किताबें अगर आप नहीं पढ़ते तो भाई किताबें पढ़ो, उसमें साक्षात लिखा हुआ है। तो गुप्त किस बात की? हाँ, गुप्त कुछ चीजें होती है जो गुरु देवी देवताओं की, वो हमें भी पता है, देववाणी है, वो हमें भी पता है, ठीक है। तो लोगों को बेसिकली पता क्या हो रहा था, लोग को तो पता लग रहा था कि हमारे देवता के बारे में, इनके देवता के बारे में बात हो रही है। उनको ना जेलस हो रही थी कहीं ना कहीं कि यार ये क्यों कर दिया, पहले तो काश मैंने किया होता, या उसको क्यों बुलाया, मैं ज्यादा अच्छे से बोल सकता था इस चीज के बारे में। राइट, ये बड़ा रहता है। देखो जब कोई आइडिया इंप्लीमेंट हो जाता है ना, तो सबको ये लगता था कि ये तो मैं भी कर सकता था, लेकिन किया क्यों नहीं भाई। सबसे पहला पढ़ना ही सबसे मुश्किल है। अब देखो मेरा पॉडकास्ट का मतलब टेक्निकली अगर मैं बोलूँ, पर ये चीज़ पता नहीं बोलना अच्छा है कि नहीं है, लेकिन टेक्निकली अगर मैं बोलूँ तो मैंने हिमाचल का सबसे पहला पॉडकास्ट चैनल है मेरा, बड़ा बूढ़ा नहीं मैं बोलता ना, पहला है। और ऐसा नहीं है कि जैसा मैंने दिमाग लगाया कोई नहीं लगा सकता, सब लगा सकते हैं। लेकिन मेरे को अपने आप को थोड़ा सा ये गर्व फील होता है हम दोनों के लिए कि हमने इम्प्लीमेंटेशन क्विक किया। और मुझे लगता है कि इसमें कोई ना बोलने वाली बात नहीं है। जब आपने स्टार्ट किया था आपका यूट्यूब चैनल और पॉडकास्ट स्पेशली, तब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था कि पॉडकास्ट भी कुछ होता है। बोलना पड़ता था मेरे को, भाई जी पॉडकास्ट है क्या, पॉडकास्ट मैंने कहा जैसे बैठेंगे ना हम, फिर इंटरव्यू होगा हमारा ना, फिर बात, अच्छा इंटरव्यू लेना है ऐसा बोल, फिर थोड़ा कॉमन वर्ड है ना इंटरव्यू, ठीक है, ओके। फिर मैं समझाता था उनको कि देखिए अब जैसे एसडीएम साहब भी आए थे मेरे पास ना, तो अब हरे कृष्णा के लिए, वो जन्माष्टमी के लिए, तो उन्होंने बोला यार नीतीश ये पॉडकास्ट और इंटरव्यू में क्या फ़र्क है। तो मैंने उनको बड़े तरीके से मैंने उनको चीज़ समझ आ गई थी उनको कि देखिए अब इंटरव्यू में बड़ा फॉर्मल होगा, अब मैं ऐसे भी नहीं बैठ सकता। मैं बोलते जी मैडम देखिए सन 1992 में हम एक और दूसरा क्वेश्चन भी आपका आगे नेचुरली वैसा ही होगा, एक फॉर्मल सा वे होगा। मैं ऐसे में चेन में हो सकता है आप मुझे अलाउ ना करें, तो आप कहते हैं आप भी प्लीज आप शर्ट में आइए और लाल टाई लगा के आइए, और है ना, क्योंकि आपके कपड़े थोड़े से ब्राइट होने चाहिए। अब वो एक फॉर्मल वे है। और इंटरव्यू में मैं उसके लिए मैं दोहराया नहीं है कि इंटरव्यू कोई गलत चीज है, इंटरव्यू अच्छा है। अब मैं ये मानता हूँ कि पॉडकास्ट का प्रचलन है ना, एकदम रियल, आप किस तरह के हो, लोग ये देखना चाहते हैं, उसमें लोग ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक अपग्रेडेड वर्जन ऑफ इंटरव्यू कह सकते हैं ना। तो इसमें की खुल के बातें हो रही है यार, बातें इवन अब तो इंटरव्यू भी पॉडकास्ट जैसे होने लग गए हैं, है ना। मोस्टली इंटरव्यूज भी ऐसे दिखते हैं जैसे पॉडकास्ट। मेरे को लग रहा है इंटरव्यू आने वाले टाइम में खत्म हो जाएगा, पॉडकास्ट ही चलेगा, मुझे भी ऐसे लग रहा है। आगे वाली जनरेशन सोचेगी इंटरव्यू नाम ही रहेगा, उन्हें सुना ही नहीं होगा ना इंटरव्यू क्या होता है। बिल्कुल। अच्छा, आप दोनों का जब आप दोनों छोटे थे बचपन में, लड़ाई तो करते थे पर कुछ ना कुछ हमारे सपने होते हैं, हम चाहते हैं कि कुछ लाइफ में करना है। ऐसे क्या सपने थे आप दोनों की जो बचपन से चले आ रहे हैं और अभी तक भी है? वो सच्ची बात बताई जाए तो स्टार्टिंग में जब छोटे थे तब तो बच्चों के सपने कैसे होते हैं वो मेरे को नहीं पता, लेकिन हमारा सपना ये था कि सक्सेसफुल होना है और सेलिब्रिटी जैसी लाइफ जीनी है। हमारे तो ये सपने थे, जो हमसे पूछते थे ना कि क्या बनना है, मैम टीचर, फिर सोचते थे नेक्स्ट क्लास में क्या पूछेंगे, डॉक्टर बोल देंगे, डॉक्टर ठीक रहेगा। ये वाला ही होता था ना मोस्टली, टीचर या डॉक्टर, दो ही चीजें पता होती थी कि ये कुछ है। क्योंकि भाई का दिमाग जैसा था, मतलब क्रिएटिव माइंड था ना, और साथ रह के थोड़ा सा मेरे भी दिमाग में ऐसा आ गया था कि कुछ क्रिएटिव तो करना ही है, कुछ ना कुछ तो अलग करना है सबसे। आप अपने भाई की बहुत तारीफ करते हैं, जो चीज है वो अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है सुन के ना। मेरी बहनों को ये सीखना चाहिए मुझसे, मतलब आपसे, सॉरी। नहीं, पर बहनों के लिए भी मैं सैल्यूट करता हूँ। देखो अभी कैमरे के पीछे मैं आपको बता दूं,
इनके सिस्टर है, और ये एक मतलब अभी पूरा सेटअप जो भी मैनेज कर रहे, लाइटिंग लूटिंग सब कुछ लड़कियां ही मैनेज कर रही, तो मेरे को आके बड़ा अच्छा लगा है ना, कि जरूरी Thank हर you so जगह much. मैन पावर हो। अब जो कैमरे के पीछे बैठना, ये मतलब एक बहुत बड़ी बात है ये। Right. और पहला मैंने एक पॉडकास्ट चैनल देखा है जिसमें सारी एंकर भी फीमेल है, और स्टूडियो के सेटअप में टेक्निकल में भी फीमेल है, तो ये Female सैल्यूट टू द थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। हाँ, तो मतलब उस टाइम से ये था कि थोड़ा सा क्रिएट माइंड हो, मतलब वो क्रिएटिव माइंड हो गया था ना। फिर धीरे धीरे ऐसा लगा कि यार टीवी में देख के यार इनकी तरह बनना है, यार सक्सेसफुल होना है, मतलब सारे लोग ऐसे होने चाहिए, जाने सब जाने हमें सक्सेसफुल, और एक सेलिब्रिटी वाली लाइफ होती है ना वैसे। और विजन तो एक ही था हमारा कि कुछ ना कुछ करना है तो साथ ही करना है, एक साथ करना है। बट धीरे धीरे फिर ऐसा हो गया कि अब का माइंडसेट क्या अभी है? का उस समय का तो इसने बता दिया कि हमें सेलिब्रिटी बनना था, हमें इस बनता। अब हमारा आगे का विजन है, या आगे अब हम अगर कुछ सोचते हैं हम तो ये नहीं सोचते कि यार अब हमें बहुत सेलिब्रिटी की वो थी। अब हमारा ये है कि जो चीज है हम जो एक्सप्रेस करें वो लोगों तक पहुंचे और लोगों को उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। जैसे अब फॉर एग्जांपल हम देवी देवताओं के बारे में बात करते हैं, मैंने कुछ देवी देवताओं के मंदिर का भी मैंने प्रॉपर बताया कि जैसे माँ तारा का मंदिर है यहाँ पर, तो आप विश्वास नहीं करोगे, स्विट्जरलैंड से जो हमारे भारतीय कोई स्विट्जरलैंड में रह रहे हैं वहां से भी लोग आए स्पेशल हमारे कुल्लू के मंदिर में, कि उन्होंने स्पेशल कॉल किया कि हमने वहां पर आना है। स्विट्जरलैंड से आए, दिल्ली से आए, और मतलब साउथ नहीं, सॉरी क्या कहते हैं उसको, आसाम, नॉर्थ ईस्ट ना, वहां से भी आए और स्पेशल आए और मंदिर तक पहुंचे लोग, और खुश होके गए कि हमें तो इतना देवता मुंह के सामने ऐसी बातें कर रहे हैं, ये तो हमारे लिए बड़ा एक अजूबा है। हम तो देवी देवताओं से इतना बात नहीं कर पाते हैं, हम तो मूर्तियों के सामने ये करते हैं कि ठीक है प्रभु ऐसा हो जाए, लेकिन देवता सामने से बोल रहे हैं और हम सुन रहे, तो हमारा तो प्रॉब्लम ही सॉल्व होगी। पूछ के आए कि हमने ये करें कि ये करें हम, तो देवता ने बता दिया महातारा तो 10 महाविद्याओं में श्रेष्ठ में से एक है। अब वो तो फिर अपने आप में ही एक माँ काली का रूप है ना, माँ तारा हो गया माँ काली का मंदिर, और हमारे यहाँ बिजली महादेव का मंदिर, और माँ हिडिंबा का मंदिर। तो ऐसी ऐसी जो शक्तियां हैं, जब लोग इनके संपर्क में आए तो हैरान हो गए, और हमें मतलब बहुत कि सर हम आपके लिए क्या करें, आप बोलो क्या। मैंने कहा हाँ मैं कुछ नहीं चाहिए, हाँ मैं कुछ नहीं चाहिए, आप आ गए, आपका काम हो गया, हमारे लिए यही काफी है, यही सक्सेस। ये कुछ एक ऐसे काम है, तो जस्ट एन एग्जांपल है। तो अब हमारा विजन यही है कि हम कुछ काम करें तो वो इम्पैक्टफुल काम हो ऑडियंस के लिए, उनकी हेल्प हो, उनके लिए कुछ ना कुछ उससे बेनिफिट हो। राइट। अदरवाइज उनको पता ही नहीं होता कि बाहर ऐसा कुछ भी होता है, हिमाचल में कोई ऐसी देवी माता है जो ऐसे ठीक कर सकती है। अच्छा, आप ना जादू टोने पे भी आपने किसी से पॉडकास्ट पे बात की है, बहुत सारे पॉडकास्ट ऐसे आपके हैं, तो आप खुद बिलीव करते हो कि जादू टोना कुछ होता है? यार मैं जादू टोने पर तो मैं बिलीव नहीं करता, पर मैं एक जो प्रक्रिया होती है ना, जो तंत्र है, तंत्र को मैं थोड़ा तंत्र विद्या पे तो बहुत बुक्स है, बहुत कुछ है, मतलब बहुत लोग बात भी करते हैं, पर आप स्पेशली जब आप मैं ये कहना चाह रही हूँ स्पेशली कि आप जब इस एनवायरनमेंट में रहते हैं, आपका मोस्टली क्या है, देवी देवताओं पर आपकी ज्यादा बातचीत है, तंत्र विद्या पर है, जादू टोने पे है, या ज्यादा भूतिया स्टोरी है जो कि रियल होती है। तो जब आप इस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं तो आपके माइंड पे कितना चेंज आया है उससे? यार स्टार्टिंग में कर रहा था तो साला दिन को रात को वही चलता था माइंड में कि मसान है, ये है, वो है। शुरू में बड़ी प्रॉब्लम होती थी मुझे, और क्योंकि अब मैं तो पूछता था हाँ जी बताइए आप क्या है, आप ऐसे, तो आपको स्टोरी बता दी, बंदा तो खुल जाता था, कोई तांत्रिक आते थे, कोई कैसे आते थे। अब मेरे को ना स्टार्टिंग 1 महीना में बड़ा डिस्टर्ब रहा हूँ मैं, क्योंकि वो धीरे धीरे ऐसी चीजें बताने स्टार्ट कर देते थे कि जो हमने कभी सुनी भी नहीं हो, मतलब कभी सुनी नहीं हो। चलो जादू टोना तो चलो ठीक है, वो तो हर चीज की एग्जिस्टेंस तो है ही है, चलो वो तो एक चीज था। लेकिन कुछ बार होती थी मसान के बारे में, डायन के बारे में, कुछ डीप बातें जब जाती है ना हमारे उसमें, तो मैं उसमें तो हाँ ठीक है, हाँ जी अच्छा, उसमें तो होती नेचुरली। बाद में वो चीज़ सारे दिमाग में घूमने लगी मेरे, और मैं 1 महीना में बड़ा परेशान रहने लगा। मतलब मेरे को सोते हुए भी मुझे ऐसा लगता था कि कोई सामने खड़ा हुआ है, जैसे मैं सोना ना, मुझे लगता था कि मेरे बेड के ऊपर जब स्टोरी सुनी है वो खड़ा हुआ है, ऐसा मतलब ऐसा लगता था कि कोई खड़ा हुआ है, स्पष्ट आंखें खोलता था तो कोई नहीं होता था। मतलब ऐसी चीज़ें मुझे होती थी 1 महीना, क्योंकि यार मैं नया था ना यार, मुझे क्या पता, मैं तो देवी देवताओं वाला बंदा, मुझे क्या पता। अब ये तो चीजें प्रूवन है कि अगर देखो पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इतनी डिटेलिंग में तो मेरे को पता नहीं था। अब इतने पॉडकास्ट के बाद घोस्ट पॉडकास्ट ये है वो है, वो सारा दिमाग का स्क्रू ढीला हो जाता था मेरा कि क्या। हाँ, उसके बाद धीरे धीरे फिर अब तो
प्रो बन गए। प्रो बन गए अब तो रात को कहीं भी पॉडकास्ट करा दो, क्यों? क्योंकि मुझे पता है वो मेरा काम है, मैं उसको एज अ वर्क लेके चलता हूँ। पहले मैं स्टोरी में खो जाता था पूरी तरीके से, अब भी खोता हूँ, लेकिन अब मुझे पता है ये मेरा वर्क है, मेरे को डरना नहीं है, मेरे को इस चीज को समझ के मेरे को आगे ऑडियंस को परोसना है। मैं डर गया तो फिर आगे क्या होगा, है बिल्कुल। ना? हमने वैसे किसी चीज के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, हम अपने काम से जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, जहाँ भी शूट कर रहे हैं, क्योंकि हम आउटडोर भी बहुत शूट करते हैं, तो जहाँ भी जा रहे हैं अपने काम से जा रहे हैं, किसी से कुछ लेना देना नहीं है, हमें अपना काम करना है, वापस आना है। ये चीज माइंड में सेट कर दी और फिर बट आपने जैसा कहा कि जादू टोने की बात की और बिलीव करता हूँ मैं, मेरे बिलीव करने या ना करने से देखो चीजें बदल नहीं जाएगी। मैं तो चलो करता हूँ या नहीं करता हूँ, लेकिन एग्जिस्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ है। इसको आप मेरे बिलीव से जोड़ लो या ओरिजिनलिटी से जोड़ लो, एग्जिस्टेंस है, देवी देवता हमारे है, सर्वप्रिय है, सबसे ऊपर है, ठीक है। लेकिन हम उनके साथ की जो चीजें हैं, हमारे वीर है और कुछ नेगेटिव पावर्स है, चटर पटर, मतलब ठीक है, चटर पटर भी क्या कहना, किसी को मतलब वो नीचा नहीं दिखाना चाहिए। हर चीजें छोटी मोटी पावरें है ही है देवी देवताओं के साथ, लेकिन देवी देवताओं पर विश्वास रखेंगे तो सब ठीक होता है, या जो भी आपके इष्टों पर विश्वास रखेंगे तो सब ठीक होता है। बट नेगेटिव एनर्जी, जादू टोना, तंत्र मंत्र, सब चीजें हैंड्स प्रूव्ड है। मतलब इतना आपने भी जो एक्सपीरियंस किया है अब लोगों ये से नहीं बात मैं करके। इसको मतलब मैं मानता हूँ या कुछ होता हूँ, मैं मानता उतना नहीं, लेकिन मुझे पता है चीजें हैं, एग्जिस्ट है, हर ओके। चीजें की एग्जिस्ट है। और आपने जैसे बताया ना, प्रो तो आप बन ही गए इसमें, ओ प्रो, और प्रो इतने बन गए कि आप शमशान घाट भी चले जाते हैं ओ यार वीडियो बनाने। ये बड़ा बड़ा तगड़ा सवाल है आपका। और ये आप वीडियो देखोगे आप ना, तो क्या हुआ था कि हम लोगों ने पहले डिसाइड किया कि हमारे एक गेस्ट है, वो तंत्र विद्या में बहुत अच्छा इलाज भी करते हैं और उनके पास बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज भी है, साधना की स्टोरी। ओके। साधना सिद्धियां जब हम करते हैं ना, कोई सिद्धियों में जो 40-41 दिन या जो भी एक समय रहता है, उस बीच देवी देवता आपसे ये देखते हैं कि ये सिद्धि के लायक है या नहीं है ना? तो वो जब जांचते हैं, उनके जांचने का तरीका होता है बड़ा ही भयानक। तो सिद्धियों के बीच में जब वो प्रोसेस था, वो उन्होंने बताना था, तो मैं सोचा यार क्या करूं, तो मैंने कहा भाई ऐसा करते हैं ना, मैंने कहा आउटडोर करते हैं शूट। बोला हाँ ठीक है। मैंने कहा शमशान घाट करें क्या? अरे जलती चिता पर कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, चलो। बोला मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया मेरे को। मैंने कहा यार सही है, पर मैं ये सोच रहा था कि कोई ऐसा हमें क्या कहते हैं उसको, नहीं ये जिसमें मुर्दे जलाए जाते हैं, शमशान घाट ऐसा मिले जो कि सक्रिय ना हो, मतलब काफी समय से वैसे ही पड़ा हो। क्योंकि अब देखो ना, मेरा ये मानना है कि देखो हर इंसान के अपना अपना ना घर होता है ना। अब हमारा घर अलग है, हम घर में रहते हैं, अगर हमारे आके कोई पत्थर मारने लग जाए तो मैं तो नेचुरली आके हम गुस्सा कर दें। अब दिक्कत ये हुई कि उनको जाना था जल्दी, और जो हमने जाना था ना दूर, जो कि सक्रिय नहीं था, वहां पर कुछ मुर्दे कुछ कई सालों से निष्क्रिय पड़ा हुआ था, हमने वहां जाना था, आराम से बैठ के करना था सब। अब क्या हो गई, देखो भाई मेरे को 4 बजे वापस जाना है, तो हमारे सड़क के साथ ही था, जो कि मतलब एक 1-2 दिन पहले ही वहां पर कोई मुर्दा जलाया गया था, तो था फुल पैक ऑफ एंटिटीज। अब शमशान का राजा कौन है? मसान सबसे बड़ा। साथ में जो जिनको, अब देखो एक प्रोसेस होता है ना, किसी कोई डेथ हो गई हो, 13 दिन 15 दिन 20 दिन, नेचुरल 13 दिन जो भी होता है, इंसान का एक प्रोसेस होता है कि जब डेथ हो गई हो उसके बाद उसकी प्रक्रिया रहती है और उसको मुक्ति के मार्ग पर भेजा जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी अकस्मात किसी की मृत्यु हो जाए, जैसे किसी की एज लिखी 80 साल, 40 साल में किसी अकस्मात मृत्यु भी हो जाए, उसको वो प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा, या उसकी साधनाएं ऐसी हो कि उसको टाइम से पहले मुक्ति मिल जाए, या तो उसको प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। तब तक वो कहाँ रहेगा? मसान के पास, शमशान घाट में उसका घर है ना वो, तब तक तो वहीं रहेगा वो। अब वहां चले गए, अब मेरे दिल में तो ये था कि चल ठीक है, लेकिन हम छेड़ेंगे नहीं। अब क्रू मेंबर भी था, मेरे को अपनी टेंशन नहीं थी, मुझे पता है मैं संभाल लूंगा। कितने लोग गए थे साथ में? हम थे 1 2 3 4 5 6 लोग थे, मुझे था बाकियों का टेंशन। आप भी थे? ये भी था साथ ही। अच्छा। देखो मुझे इतना पता, एंटिटीज से इतनी मुलाकातें हो चुकी है, तो हमें पता है कि कैसे इनको नाराज ना किया जाए, ठीक है, या कैसे इनसे बचा जाए, नाराज ना किया जाए ना, और इनको रिस्पेक्ट दी जाए। मैं फुल कॉन्फिडेंस था, मैं मेरे साथ का जो साधक था वो भी फुल कॉन्फिडेंस। और मेरे को टेंशन थी कि एक कैमरामैन भी है, एक वो भी है, वो मेरे को सबसे ज्यादा टेंशन कि झटका अगर इनको लग गया और ये थोड़ा डर गए ना, कुछ हो गया तो फिर इनका काम, मतलब यूजुअली ऐसा होता है कि ऐसी जगह पे जाए ना तो दिमाग में किसी ना किसी का आ जाता है यार, कुछ डर ना जाए हम ऐसे, और वहां पे चाहे कुछ पत्थर भी गिर जाएगा ना, वो एकदम से डर जाएगा, और वहीं उसका दिमाग का काम हो जाएगा फिर क्लोज उस समय ना।
तो ये हुआ, पर आते हुए फिर हमने बोल दिया उन्होंने, फिर उन्होंने प्रक्रिया के साथ गए पूरे वो कि हाँ ठीक है। अब वो तो साधक थे, उनको तो दिख रहा था कि जब लेडी होता ना कि सूक्ष्म में जो साधक होते हैं ना उनको सूक्ष्म की चीजें दिखती अब है। हमें थर्ड आई से हमें तो कुछ उतना पता नहीं लगता है कि हाँ ठीक है, हमें तो जो चीजें ठोस वस्तु है या इंसानी शरीर हम वही देख सकते वही हैं, देख लेकिन सिद्धियों वाले मैक्सिमम सूक्ष्म चीजों को देख सकते हैं, है ना। ये चीज तो हैंस प्रूव्ड है ये भी। तो अब उनको दिख रही थी चीजें कि एक बच्चा, क्योंकि बच्चे की भी डेथ हुई थी, उसको भी दबाया गया था, तो बच्चा क्या है कि दौड़ के इधर उधर जा रहा था वो बच्चा उस समय। तो उन्होंने मुझे बता दिया, मैंने उनको पूछ लिया, मैंने कहा क्या है, ठीक है यहाँ पर कि नहीं। ठीक है, एक बच्चा दौड़ रहा है इधर उधर वाला, जो इसकी एक्सपायर हुआ होगा शायद, मतलब बस मेरे तक ही रखो बात। और बोला हाँ आपकी देखा। फिर एक लेडीज दिखी थी वहाँ पर रेड कलर में उनको, तो मैंने किस तरफ है, बोले इस तरफ है पीछे। तो वो भी बेचारी किसी की देखो डेथ हो गई हो किसी की, डर लग रहा है मुझे तो। देखिए ये चीजें अब मैं उस तरीके से नहीं ना बता रहा हूँ, मैं मतलब ऐसे प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि वो मैं मतलब जो आप बता रहे हो ना, तो मैं उसको इमेजिन कर रही हूँ ये चीज है। कि तो उनको वो देखी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा आप बस ऐसा करो कि थोड़ा सा आप अपने रिचुअल से, मुझे क्या पता यार एंटिटी से कैसे कनेक्ट होना है, मुझको देवी देवताओं से कनेक्ट है, मुझे पता है कि हाथ जोड़ दिया मैंने, थोड़ा सा ओम नमः शिवाय बोले, कुछ भी कर दिया। एंटिटी से कनेक्ट होना एक अलग चीज होती है ना। अब हम किसी के घर आए हैं तो थोड़ा सा होता है। तो उन्होंने थोड़ा सा मंत्र जाप या कुछ किया, उन्होंने परमिशन ली एंटिटी से। तो उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, मतलब एक वहाँ पर सूक्ष्म में कोई साधना भी कर रहे थे, मतलब एक कोई साधक थे सूक्ष्म में ही साधना। देखो ऐसी चीजें भी है, इंसान साधक कहीं और बैठा हुआ है, वो ध्यान मार्ग से वहां पर पहुंचा हुआ है और वहां पर साधना कर रहा है। ये चीजें भी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि शमशान की साधना को सबसे तगड़ी साधना बताया जाता है। जो आप या घर में करते हैं या कहीं और करते हैं तो उसमें वो ऊर्जा नहीं आती है धीरे धीरे आती है, लेकिन शमशान के पास जो साधना करते हैं उनका जो लेवल है वो बहुत तेजी से और बड़ी जल्दी से ऊपर चला जाता है, जितने मैंने आसपास के लोगों से मैंने सुना है। ठीक है, तो एक साधक भी था उस समय बैठा हुआ, तो बाकी एंटिटी सारी उस तरफ थी बैठी हुई। मैंने कहा भाई हमें करने दो अपना ना, मतलब कि मैं कॉन्फिडेंस था कि मुझे पता है कि जब तक मैं चीखूंगा नहीं, चिल्लाऊंगा नहीं, इनको छेड़ूंगा नहीं, मुझे पता कुछ नहीं होगा भाई। आपको एक चीज ये है कि पॉजिटिव को भी रिस्पेक्ट दो, नेगेटिव को भी रिस्पेक्ट अगर ना दो तो कम से कम उनको ये फील ना कराओ या गालियां मत दो कि मतलब गलत तरीके से किसी भी एंटिटी को वो नहीं करना चाहिए ना। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप इज्जत दो, वो एंटिटी है वो भी अलग है, वो सूक्ष्म जगत की एंटिटी है वो अलग है, वो आफ्टर लाइफ की उसकी जिंदगी चली है ना। अब ऐसा तो कोई कह नहीं सकता कि आफ्टर लाइफ जिंदगी नहीं है, तो हर जगह लिखा हुआ है, हमारी हर जगह प्रूव्ड है ये सारी चीजें। तो फिर हमने वहां पर किया, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं मुझे लग रहा बीच में, लग रहा था, फील भी हो रहा था, मतलब फील तो ऐसा नहीं कि कोई दिख रहा था, बीच बीच में वेव्स आ रही थी, बाहर बीच बीच में वेव्स आ रही थी। तो अब कैमरा में थे ये लोग, एक तो था, एक जा रहा था परे परे नदी तक, जो उसके साथ आया था, साधक के साथ आया था, मतलब वो इसको बुला दे यहाँ, हर कहीं नहीं चले जाते। फिर वो आके बैठ गया। फिर पॉडकास्ट शूट हुआ, मैंने प्रार्थना कर दी थी, उन्होंने भी प्रार्थना कर दी थी कि हम आपके यहाँ पर, हमें बस शूट करना, हम कुछ भी, हम तो सच्चाई लोगों को बता रहे हैं एंटिटीज के बारे में या शमशान साधना या जो भी वो तंत्र क्रिया के बारे में बताते हैं, हम तो लोगों तक बात पहुंचा रहे हैं। तो कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ओके रहा। बस एक छोटा सा सीन हुआ था, उसमें शीशे की आवाज आई थी, टन की, वो वीडियो में देखना आप, टन की आवाज आई थी। और हालांकि हमारे पास प्लास्टिक की बोतलें थी और मुझे पता लग गया था कि कुछ मतलब ऐसा होता है ना, कुछ बात चली थी। तो एंटिटी ना, जब एंटिटी को भी ऐसा जैसे मान लो आप मेरे बारे में बात कर रहे हो, मैं पीछे बैठा हूँ, आप मेरे बारे में अच्छी बातें करो, कुछ बात करो, मेरा वो कह रहा हाँ ठीक है, नहीं हाँ मैं हूँ यहाँ पर, मैं हूँ यहाँ पर, ऐसी तो टन सी आवाज आई थी। और मैं हाँ ठीक है मतलब कोई बात नहीं है। तो वो जब उनको देखा, उन्होंने देखा कि हाँ है नहीं कुछ भी, हाँ, तो हमने टेक्निकल तरीके से कर दी कि हाँ देखिए जो हम बात कर रहे हैं ये है, जो भी एंटिटी है मतलब ठीक है, हमारे लिए पॉजिटिव में है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो सिरचा जी सारी चीजें ठीक हुई। और देखा जाए ये चीजें साउंड कर सकती है लोगों की नेगेटिव ना, लेकिन जैसे आपने सुना है कि साधक आके वहां पे तपस्या कर रहा है, ये कर रहा है, ये चीजें जरूरी नहीं है कि सारी नेगेटिव चीजें हैं। ये चीजें काफी हद तक लोग तपस्या करना या फिर वहां पे जाके कोई अपनी क्रियाएं करना, ये चीजें नेगेटिव नहीं है, क्योंकि इतने ज्यादा लोग हमारे पास आ गए, इस एक्सपीरियंस से थोड़ा सा इतना पता लग गया है कि ये चीजें हमेशा नेगेटिव नहीं होती, लेकिन तंत्र नेगेटिव नहीं है। तंत्र शब्द एक नेगेटिव नहीं है, मैं सबको ये बताना चाहता हूँ। अब मैं तो तांत्रिक हूं नहीं, अब मैं तो जितना मैंने किताबें पढ़ी, जितना मैंने नॉलेज लिया, उस हिसाब से मैं ये बोल रहा हूँ। तंत्र शब्द कभी भी नेगेटिव नहीं है। तंत्र का मतलब है एक विधान, मैकेनिज्म। गाड़ी में क्या मैकेनिज्म होता है ना, सब कुछ होता है जिससे गाड़ी चलती है। तो तंत्र भी एक विधान है जो जिससे चीजों को ठीक किया जाता है या चीजों को किया जा सकता है। अब तंत्र को गलत बना देते हैं
कुछ जो गलत चीजों के लिए गलत चीजों के लिए उपयोग कर रहे हैं ना, राइट। किसी को मारण क्रिया कर रहे हैं, किसी को वशीकरण क्रिया कर रहे हैं या कुछ और गलत करे, तो उस चीज वो ना फिर लोगों के दिमाग में बन गया है कि भाई तंत्र है तो गलत है। तंत्र गलत नहीं, हमारे शरीर में तो तंत्रिका है, तंत्र है ना हमारे शरीर में भी, एक विधान, एक मैकेनिज्म है। तो हाँ, चीजें लोग है, अब आजकल हो गया थोड़ा सा ऐसा कि लोग पैसे के लिए फिर वो जादू टोना, फिर वही बात आ गई, वो कर लेते हैं। लेकिन जब उस चीज को ठीक किया जाता है तो भी तो तंत्र के द्वारा ही किया जाता है, तो तंत्र को कैसे बोल सकते हैं कि वो गलत है? तंत्र तो हर चीज ही मतलब एक तंत्र, पॉजिटिव साइड में भी है और नेगेटिव वो कर लेते हैं जो इसको गलत चीज के लिए उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि तंत्र पे फिर इतनी किताबें ना होती अगर ये चीज नहीं है। राइट, हम ये नहीं मान सकते कि चीज नहीं है, या सिर्फ बातें हैं बोलने की, किसको दिखा, हमें क्या बता, हमें तो नहीं दिखा, तो आपको तो भगवान भी नहीं दिखे। राइट, हाँ बिल्कुल। और ये तो अब भगवान हम फील कर सकते हैं ना, तो जब भगवान को फील कर सकते हैं तो फिर वो भी है नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं। अच्छा, जैसे आप मुझे बता रहे थे, उससे मुझे एक बात याद आई, जब आपने मुझे बताया कि पत्थर भी गिर जाए तो भी इंसान डर जाता है जब इस जगह पे हम जाते हैं, तो मुझे ना एक बहुत पुरानी एक बात है कि एक पर्सन थे जो कि कहीं जा रहे थे बारिश में, और उनके पास खाना था थोड़ा बहुत जो कि वो साथ में लेकर चल रहे थे। तो वो एक जगह गए और वहां पे शमशान घाट था, उन्हें नहीं पता था, तो वो बैठ गए, खाना वाना खाया और वहां से निकल गए। और जहां पे वो स्टे कर रहे थे, उन लोगों ने बताया कि आप खाना खा लो, ये कर लो, वो कर लो, तो उन्होंने बोला नहीं, मैं लेकर आया था साथ में, तो मैंने खा लिया। बोलते कहाँ खाया? बोलते मैंने ऐसे एक जगह पे खाया जहाँ पे की थोड़ी सी आग जल रही थी और काफी सारी लकड़ियां जली हुई थी। बोलते बारिश का थोड़ा सा मौसम था उन दिनों, तो उनको लगा कि चलो गर्म कर लेता हूँ खाना, और वैसे भी आग तो जली है। बोलते आपने वहां पे तो नहीं खाया? बोलते वहां पे तो आग जलाई थी, क्योंकि कुछ दिन मतलब एक दिन पहले ही वहां पे मुर्दा जलाया गया था और आज भी कुछ लोग वहां पे थे। तो उस बंदे को तब तक नहीं पता था, तब तक वो रिलैक्स था। उस दिन वो कोमा पे, मतलब उनको चक्कर आया और वो कम से कम 2-3 महीने बाद उठे। तो मतलब ये होता है कि माइंड भी आपका, जब तक आपको नहीं पता है तब तक आप रिलैक्स है, या आप पॉजिटिव माइंडसेट से वहां गए हैं। जब आप एकदम ही नेगेटिव उस चीज को, आपको लगा कि नहीं शिट यार, मैं तो शमशान घाट में खाना खा लिया, फिर वो डर है, वो सब कुछ है ना। जैसे कि आपने बताया कि अगर आप पॉजिटिव रहोगे उनके प्रति भी, तो आपको कुछ भी ऐसा कुछ नहीं देखना पड़ेगा। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, देखिए इसमें ऐसा होता है ना, शिशु भाव से कोई काम किया जाए ना, तो उसमें त्रुटि भी हो जाए तो भगवान, देवी देवता, एंटिटी, भूत पिशाच सब उसको माफ कर देते हैं। ठीक है, शिशु भाव का मतलब है कि वो गया, उसको पता नहीं था, उसने आरा से, मतलब उसने नेचुरली जो बच्चे की तरह ना, उसको क्या पता कि वहां पर क्या है, उसने वो किया प्रक्रिया के, कुछ भी उसको नहीं हुआ। बाद में जब उससे सोचने ही उसके दिमाग ने उसको किया, बाकी उसके साथ कुछ नहीं हुआ। इसमें एक स्टोरी मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे एक भक्त होता है, वो क्या करता था ना, वो भोलेनाथ का नाम ना भोलेनाथ लेके नहीं बोलता था, वो गालियां देता था, बोले तू ऐसा है, तू ऐसा है, मतलब भयंकर गालियां देनी उसने, लेकिन देता था दिल से। उसने भयंकर गालियां देनी ना, और मतलब पूरा अंदर से पूरी भड़ास निकालता था भोलेनाथ पर। तो एक दिन भोलेनाथ ऊपर से देख के आ ही गया उसके पास, बोले यार तू मेरे को गालियां निकालता है, ऊपर से मेरा नाम भी पूरा नहीं लेता, मेरा नाम ये नहीं, मेरा नाम ये है, तेरे को पता नहीं लगता है? बोला प्रभु जी आप आ तो गए कम से कम, आप आ तो गए कम से कम, और मेरा नाम मैंने जैसे भी लिया, आप कम से कम पहुंच तो गए। फिर शिव जी ने ये बोला कि चल तूने जो भी किया, तूने शिशु भाव से किया, तूने मेरे को गालियां भी दी ना, तेरा अपना कोई होगा पर्सनल कुछ रीजन, वो भी तूने गालियां भी दी, कुछ भी किया, तो तूने एक शिशु के भाव से किया, तो इस वजह से कि मैं भी मजबूर हो गया तेरे पास आने के लिए। तो इसलिए कहा जाता है कि आप अगर शिशु भाव से, अगर आपको प्रोसेस भी नहीं पता, कहीं यहाँ पर मंदिर चले गए हो, आपको प्रोसेस नहीं पता कि यहाँ क्या करना है, कैसे नहीं करना है, कुछ नहीं, आप मन से एक हाथ जोड़ दो, वही काफी है। राइट, भगवान आएंगे ही आएंगे, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। क्योंकि भगवान भूखे हैं मोह के हमारे। अब हम सोने की चांदी का छत्र चढ़ा दे, हम नारियल चढ़ा दे, उनके पास नारियल की कमी है, उनके पास सोने की कमी है, उनके पास पैसे की कमी है, नहीं है ना, भी वही दे रहे हैं, है ना, वो क्या है, हमारे मोह से वो बंध जाते हैं। बस ये है, हम लिमिटलेस टॉक वाला हो गया ना, थोड़ा सा समा माहौल ऐसे एकदम डर सा लगने लगा है और इस तरह की बातें हो रही है। अच्छा, आप दोनों भाइयों की जब हम बात कर रहे हैं स्पेशली, और दिल से दिल तक पॉडकास्ट में आए हम, याद आ गया ना आपको? हाँ, याद आ गया। होस्ट आप लग रहे हैं इसमें। राइट, दोनों होस्ट बैठ जाए तो फिर थोड़ा सा हो जाता है, बातें ज्यादा निकल आती है। बिल्कुल। अच्छा, बैक टू द पवेलियन। हाँ। अच्छा, जब दोनों भाई, आप दोनों हैं, साथ में काम देख रहे हैं, तो कभी ऐसा होता है कि एक लीडर है, कभी कभी आप लीडर, कभी कभी आप फॉलोवर, ठीक है, कभी कभी आप लीडर तो कभी आप फॉलोवर, स्विच होता है ये रोज। हाँ,
काम के अकॉर्डिंग और सिचुएशन के अकॉर्डिंग रोज़ कभी मेरे को लगता है कि ये चीज़ में मैं मेरा वीकनेस है या कुछ है तो भाई को फॉलो करूँगा, मैं वहाँ पे फॉलोअर हूँ उस टाइम, और कहीं पे उसको लगता है तो वो मेरी बातों को मानता है। मतलब ये रोज़ सिचुएशन में ऐसा आता रहता है और ये स्विच होते हैं, डेली स्विच होते हैं। और क्योंकि हम देखते हैं ना बहुत बार ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ही वे में मैं ये बात कर रही हूँ, कि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जब हम एक लीडर की क्वालिटी में होते हैं ना और हमें तो हम स्विच बहुत आसानी से नहीं कर पाते। हमें लगता है सिर्फ मेरा सुनो, आपका ही क्यों सुने। आपको लगता है दूसरा गलत ही बोल रहा है, आपको लगता है कि मैं ही सही बोल रहा हूँ, है ना, नंबर 1 तो मैं ही हूँ, तो मुझसे मैं स्विच नहीं कर सकता, आप ये फॉलो करें। मोस्टली ऐसा बिजनेस में देखा जाता है, वो भाई की भी बात नहीं है, बिजनेस में ऐसा होता है। आप फॉलोवर बनना नहीं चाहते अगर आप एक बार लीडर बन गए किसी भी फील्ड में, तो आप कैसा होता है? मेरा और इसके साथ ऐसा होता है, मैं तो मेरे दिमाग में तो ये चलता है कि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें ये बन जाए और ये काम करो और मैं बैक एंड में आराम से मैं कुछ और काम करूं। मैं जैसे कल भी शूट था तो मैंने कहा यार होस्टिंग कर ले या कुछ कर ले। मतलब मैं तो ऐसा चाहता हूं कि हम दो में से ये जहां तक इसकी एक्सपर्टीज है इसको वहां पर रखा जाए और ये एज अ लीडर वहां पर काम करे और मैं बैक एंड में काम करूं। मेरा ऐसा मन होता है बीच बीच में, है ना। तो करते भी हम स्विच वैसे कई बार मेन बातें हो जाती है तो स्विच करते, लेकिन इसमें ईगो अहम की कोई बात नहीं है कि सॉरी, इसमें ईगो और अहम की कोई बात नहीं है कि हम लोग को भी, हाँ अगर मैं सोचूं कि हाँ मेरे को आगे आने में तब तो मेरे से कुछ भी नहीं हो पाएगा, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, है ना। तो ऐसा होता नहीं है, एक टीम वर्क होता है और हम रोल अपने स्विच करते रहते हैं जिसमें वेरिएशंस मिलती है। कोई काम का मुझे पता है कि आज मेरा मन नहीं है काम करने का ना, या मेरा आज एग्जॉस्ट हो चुका हूँ मैं, या मेरे से मन नहीं है, हो नहीं पाएगा आज ये काम, तो बस फ्रेश माइंड में डाल दिया, कमांड डाल दी, लीडरशिप की कमांड डाल दी। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ऐसी है जो सक्सेस करने में हेल्प करती है और इसलिए ये चीज़ें थोड़ी शायद काफ़ी टाइम पहले हमने ये चीज़ें सीख ली थी। नहीं, कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि यार नहीं मेरे को इसका ही सुनना है, लेकिन समय के साथ साथ ये चीज़ें खुद से हो जाती है। अच्छा, जैसे आपने बताया था कि बड़ा लेट हमें समझ आया कि हम दोनों ही एक दूसरे की स्ट्रेंथ है, तो अभी आपकी वो सब चल रहा है, सब सही है, सब कुछ लाइफ में चल रहा है। कभी कभी बोलते हैं लोग कि शादी के बाद ना ये चेंज हो जाता है, भाई भाई का नहीं रहता, फिर वाइफ आ जाती है, जो कि लड़कियों को दोष देना लाजमी है। हर जगह लड़की आके हो जाती है खड़ी, है ना। क्या कहा जाता है कि एक लड़की के आने से घर थोड़ा सा मतलब भाई भाई में वो डिफरेंस आ जाता है। आपको क्या लगता है कि ये डिफरेंस आएगा या मैरिड है? पहले ये तो पूछ लूं। नहीं अनमैरिड है। देखिए पता क्या चक्कर है, ऐसा है ना, हमें इतना विश्वास एक दूसरे पर हो गया अब कि अब चाहे लड़की आए चाहे कोई भी आए, अब हमारी जो एक दूसरे के लिए वैल्यू है वो वैल्यू रहेगी। देखो लड़की जाएगी जिंदगी में तो चलो वो तो नेचुरली है, उसको इम्पोर्टेंस देना ही गलत बात है, लेकिन वैसे तो लाइफ में बहुत सारे रिश्ते होते हैं ना। हाँ, वो चीज़ें अगर आएगी भी तो शायद उसको पहले पता लग जाएगी चीज़ें कि मेरे को किस तरह से हैंडल करना है हमारी लाइफ देख के। तो वो समझने वाली होगी तो खुद समझ जाएगी, पहले चीज़ें बैलेंस होगी। पर लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जैसे मतलब वाइफ आ गई इसकी या शादी होगी तो फिर इसकी आपकी क्यों नहीं। ये मेरे को चल रहा है आपकी शादी पहले करवाने वाले। तो चलिए ऐसा नहीं है कुछ भी, ऐसा नहीं है कुछ भी। तो नहीं होगा, मतलब माइंड सेट क्लियर हो चुका है कि ऐसा अब नहीं हो पाएगा, और जो काम है वो होता रहेगा, वो भी होता रहेगा। ओके। अच्छा, अगर आप बहुत सारे अपने रियलिटी शो तो किए ही है टीवी पे, पर आप बड़े बड़े चैनल्स पे भी गए हैं जहाँ पे हमने देखा है कि आपने हिमाचल को भी प्राउड फील तो करवाया ही है। साथ ही में द रियल हिट्स एक यूट्यूब चैनल है जिसमें कि आप 2 बार चले गए, आई थिंक। हाँ 2 बार, है ना। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था, और क्या कुछ वहाँ पे भी आपने स्टोरी सुनाई है? उनका भी कुछ इस तरह का ही कंसेप्ट रहता है? ये रियल हिट के बारे में तो मैं कहूँगा इतना, मैंने और भी चैनल में मैं गया, बड़े बड़े चैनल में मैं गया, मैंने देखा काफी चैनल मैंने पता क्या एक कंट्रोवर्सी निकाल के होस्ट ना गेस्ट को फंसा के उससे कुछ ना कंट्रोवर्सी निकाल के उस तरीके से व्यू गेन करना चाहता है, ऐसी लोगों की मानसिकता है। और मैं जब वहां पर गया यार, मतलब इतना उन्होंने प्यार दिया और इतना हिमाचल कल्चर को इतना पसंद किया उन्होंने, ठीक है। तो उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि कंट्रोवर्सी डाल के, हाँ कई बार मेरे मुंह से भी कई बार बलि प्रथा के लिए मतलब ट्रू निकल गया था कि मैंने बोल देते कि भाई किसी की भावना को ठेस पहुंच जाएगी तो आप प्लीज इसे कट कर देना। तो उन्होंने बोला नहीं भाई अब जैसा आप चाहोगे वैसा होगा। फिर उनमें जो प्योरिटी है ना, और वो कहते हैं रियल हिट है ना, वो सच में रियल है। वो जो तीनों भाई है वो मतलब बहुत ज्यादा रियल है, और इतना ज्यादा सपोर्ट भी करते हैं वो लोग, और बहुत सारी चीज़ ऐसी जो मैं उनसे सीखी मैंने।
कि कैसे पॉडकास्ट को होस्ट किया जाए, किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाए। और उनकी वही बात, सबसे बड़ी बात मुझे यही लगी कि उन्होंने बड़ा एक रिस्पेक्ट सा दिया और हिमाचल कल्चर को बड़ा बहुत ही अच्छा मतलब वो माना उन्होंने। और जब आए हम तो इतना हमें ऐसा नहीं लगा कि यार वो देखो ना, वो तो टॉप राइट। में से 16-17 लाख सब्सक्राइबर्स है शायद उनके। 16-17 मिलियन। मिलियन, सॉरी, हाँ, लाख बोल एक रही में हूँ। तो 1 मिलियन है ना, एक में 16-17, एक में 10 मिलियन से ज्यादा, 12-13 मिलियन ऐसा कुछ है। हाँ, 12 13 16 मिलियन मिलियन आई थिंक, मेरे को ऐसे याद है, शायद मैं शायद लाख हो इसलिए सकता बोल है। रही हूँ, 16 मिलियन है शायद। 16 मिलियन हो सकता है, क्योंकि लाख तो नहीं हो सकता। लाख तो नहीं है, 16 मिलियन है। मुझे ऐसे ही मैंने हाँ देखा था कि 16 है, बट अब हाँ, लाख मैंने देखा नहीं, मिलियन है, बट वो राइट। यार वो उनके लिए जितना बोल जाए कम है, मतलब जितना बोलो उनके लिए कम है। उनका बोलने का तरीका, जिस तरीके से वो बिठाते हैं, और इतना ह्यूज होने के बाद, इतने बड़े होने के बाद इतने डाउन टू अर्थ डाउन लोग टू हैं, अर्थ। बहुत डाउन। हम कैसे बात करते हैं वैसे खुश रहते हैं बेचारे, बहुत अच्छे से बात करते हैं। और इतने चैनल्स में से अगर मुझे टॉप की अगर रैंकिंग देनी हो एक चैनल को, तो मैं दूंगा यूट्यूब में से रियल हिट के लिए। और जो भी अपने भाई है वहां पर, उनके लिए टॉप रैंकिंग है। चैनल आएंगे, चैनल जाएंगे, लेकिन रियल हिट जैसा चैनल है हमेशा रहेगा। रहेगा, तो राइट। ये बड़ा उनका है। और उसे एक चीज में बड़ी वही कि आजकल लोग के फंसाने होस्ट ना, उनको आजकल के जो पॉडकास्टर बने हैं ना, उनको पॉडकास्ट करने का तरीका नहीं है पता। वो क्या करेंगे, अच्छा इसका ये सवाल है, वो तो फंसाने की कोशिश करते हैं, जैसे इंटरव्यूज में होता है। तो मैं बता दूं कि देखो जी, अगर आपने होस्ट बनना है तो आपको होस्ट के तरीके पता होने चाहिए, पॉडकास्ट कैसे करते हैं पहले वो सीख लो, कैमरे में बाद में आओ। तो गेस्ट की एक रिस्पेक्ट करना बड़ा जरूरी है। आप ये नहीं कि नेता के इंटरव्यू ले रहे हो कि हाँ जी ये अब उसका क्या है, ताकि कोई फंस जाए। और कंट्रोवर्सी में 4 व्यू तो आप ले लोगे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेंगे। तो इसलिए न्यूट्रल जो चल रहा है वैसे चलने दो। कोई ऐसा किसी को फंसा के, किसी को गलत साबित करके व्यूज लेने से अपना ही नुकसान होता है। That's it. राइट। अच्छा, अंकुश जी, अगर मैं आपसे पूछूं ना, अंकुश जी हाँ, अंकुश थोड़ा जी। इंटरव्यू टाइप ना, नहीं चलेगा। मुझे आदत हो गई अब वैसे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे पूछ रही थी कि नीतीश सर का कोई ऐसी बात जो कि बहुत बार इनको देखा है स्क्रीन पे, पॉडकास्ट लेते हैं तो भी देखा है, तो ऐसी कोई बात जो आपको लगता है कि शायद ही लोगों को पता हो वो बात, और स्पेशली आप ही को पता है वो बात, क्योंकि आप इनके भाई हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि सबसे ज़्यादा टाइम मैंने ही इनके साथ स्पेंड किया है। दुनिया का कोई भी शख्स नहीं है मेरे अलावा, ओके। मैं ऐसा बोल सकता हूँ। क्योंकि मदर फादर भी एक टाइम ऐसा होता है कि थोड़ा अलग होते हैं, लेकिन भाई भाई हमेशा साथ ही होते हैं, रूम में भी साथ में उठना बैठना, है ना। तो मेरे को लगता है कि लोगों को जो चीज़ पता नहीं है वो ये है कि ही इज सच अ काइंड पर्सन। और जैसे लोग सोचते होंगे, शायद मेरे को ऐसा लगता नहीं है वैसे ना, क्या एटीट्यूड वाला होगा ऐसा। हाँ, कुछ ये चीज़ है कि इसमें कुछ ज़्यादा एटीट्यूड है, ये इसमें मतलब सच में ये चीज़ नहीं है। मैंने देखा ना कुछ लोगों को, मतलब कभी कोई आ रहा है, किसी की हेल्प करनी हो, बिल्कुल निस्वार्थ हेल्प करनी है, भाई इसकी हेल्प करनी है तो करनी है, उसको जानते हो चाहे नहीं जानते हो। लेकिन सच में ये बात पता है कि ये सच में इतने काइंड है। मैं नहीं बोलता कि सबसे काइंड है, लेकिन मेरी नज़र में दुनिया को ये पता होना चाहिए कि ये सच में काइंड पर्सन है। ओके। और इसके अलावा कुछ बता, इसके अलावा अब बोलो इतने पैसे दिए थे इससे ज्यादा पैसे नहीं दिए। ये चीज़ सच में मैंने खुद से सोची थी ना, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है। और एक और चीज़ भी हो सकती थी, कुछ क्या थी वो मैं भूल गया। चलो आप सोचो, आप बताओ इनके। भूल गया देख। पैसे मैंने नहीं दिए, आपने ज्यादा नहीं दिया, अमाउंट इन्होंने कुछ और मांगा था, मुझे लग रहा है। वो वाली चीज़ ये कट हो जाएगा, कट हो जाएगा। मेरी तो क्या ही होगी ऐसी चीज़ जो लोगों को पता क्या होनी है, चाहिए। क्या बोलना है, सवाल क्या था? इनकी ऐसी जो कि हम बातों में ही भूल गए, क्या कोई सवाल था। ये कि मेरी कौन सी चीज़ है जो लोगों को पता होनी चाहिए। पता होनी चाहिए कि नहीं, नॉट अबाउट कि कैमरा में या व्यूवर्स जो आपको देख रहे हैं, जो आपके आसपास के लोग भी है ना, थोड़ी सी ये होता है ना कि ये भाई ऐसा है, पर आपको एक्चुअली में पता है कि ये आपके लिए कुछ और ही है, वैसी कोई बात इनकी। इसकी यार, इसका पता कैसा है, ये एक तो बड़ा जैसे इन्होंने इनोसेंट है। बताया कि काइंड हार्टेड है आप बहुत ज्यादा, आप काइंड हर्ट भी हूँ, थोड़ा सा इमोशनली भी हूँ। मतलब किसी ने 4 वैसे बोल दिया कि भाई जी यार कर दो तो हाँ, ये ना ये करना help बड़ा वाली मुश्किल बात सा हो हो जाता है। बट सब मुझे कहते हैं कि भाई ना करना एक कला है, और वो कला मैं आज तक सीख नहीं पाया, और मुझे नहीं लगता मैं सीख पाऊंगा कभी। और जिस ना करने की वजह से मुझे हाँ हो जाएगा, मतलब बाद में रिग्रेट करता हूँ कि वो चीज़ मैं कर लेता हूँ भाई के लिए। तो मतलब हाँ ये हो पाती है, और इस वजह से मैं फंस भी जाता हूँ कई बार। चलो वो एक अलग चीज़। और बाकी इसका ये थोड़ा सा इसका ऐसा है कि ये थोड़ा सा बोलता ज़्यादा है, अग्रेसिव है सब कुछ, लेकिन थोड़ा अंदर से इनोसेंट है ये। तो इनोसेंट का मतलब ये है कि इसके साथ 4 बातें कोई घुमा दी, हाँ कुछ ऐसे ऐसे तो ये घूम जाएगा। मतलब थोड़ा सा इनोसेंट का इसका गलत फायदा लोग उठाते हैं, और वो
मुझे लगता है कि वो नहीं करना चाहिए। तो इसकी जो इनोसेंट है उस चीज़ को यूज़ ना करके ये जो आपकी बात है जो जायज़ है वो चीज़ें करनी चाहिए। बट जैसे बाहर से एग्रेसिव है लेकिन अंदर से दिमाग इसका थोड़ा-सा घूम जाता है, लोग घुमा देते हैं। तो ये एक उसकी डार्क साइड है जिसमें कि लोग इसका यूज़ कर जाते हैं। हालाँकि मेरे तक पहुँचना इस चीज़ में थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। हाँ, कभी तो मैंने जब हाँ, मैं चलो काम करा दिए मैंने, वो चलो अलग चीज़ है। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि मुझे अगर गिराना है, मेरा फ़ायदा उठाना है, तो मैंने पहले भी कहा मैं हूँ स्कॉर्पियन और मैं इतना भयंकर हूँ। मेरा जो स्कॉर्पियन मेरा इतना पता नहीं क्या है, मेरी राशि है, पता नहीं क्या है, ये मुझे नहीं पता। 10 साल पुरानी दुश्मनी के एक-एक शब्द मुझे आज तक याद है। ये चीज़ मैंने भी नोटिस की, क्योंकि मेरे साथ कभी ऐसा हो रहा है, मैं भूल जाता हूँ थोड़े टाइम के बाद, मतलब चल कोई दिखे नहीं। लेकिन मैंने देखा है कि जो चीज़ इसके दिमाग में है ना, वो अभी तक सेम एज़ इट इज़ रहेगी, जो 1 साल पहले चाहे 10 साल पहले की होगी। पता नहीं है क्या चक्कर है यार। 10 साल पहले किसी ने कुछ बात कही है ना, मेरा कोई रिलेटिव था जिसने मुझे कुछ बात की थी कि तुम लोग, और गरीब होते थे उस समय, नेचुरली कुछ बात कही थी, मेरे दिल में हट कर गई। और आज तक मैं सोचता हूँ, मैं जब इस बारे में याद करता हूँ तो सेम वही फीलिंग आती है। 10 साल पहले की बात का सेम वही फीलिंग आती है। और मैं जब, क्योंकि थोड़ा-सा स्कॉर्पियन में थोड़ा-सा ऐसा भी होता है कि दोस्तों को भी नहीं भूलते, या दोस्त किसी ने मेरा साथ भी दिया होगा तो मेरे को बड़ा याद रहेगा कि किसी ने हेल्प भी की होगी ना, जैसे सामने आएगा मेरे को याद आएगा कि यार वो ये बंदा वो था, हेल्प की थी। तो दिल में एहसान ऐसे भी कभी नहीं एहसान भूला। नहीं कभी भी भूलेगा। लेकिन किसी ने कुछ टेढ़ा किया हुआ, मुझे आज तक वो याद रहती है और मैं उसका बदला मैं बड़े भयंकर तरीके से लेता हूँ यार। मैं मतलब छोड़ता नहीं, बख्शता नहीं हूँ इस बिल्कुल चीज़ भी। से मेरे को भी डर लगता है। मैं बख्शता नहीं, मेरे साथ मतलब मैं मेरा ये मुझे नहीं पता है ये सही है या गलत है। लेकिन मेरे साथ दुश्मनी किसी ने अगर निकाली हो, या मुझे, हाँ, जहाँ मैं गलत हूँ वहाँ मैं साइड हो जाता हूँ खुद ही कि यार तू गाली भी दे दे, कुछ भी बोल दे। राइट। लेकिन जहाँ मुझे लगा ना कि यार ये मैं बिल्कुल सही था लेकिन ये मेरे साथ गलत हो रहा है, तो मैं उसके चिथड़े ऐसा मार काट नहीं, मैं उसको वो मार मारता हूँ ना जो सोच भी नहीं जो सकता। सोच भी नहीं सकता। और बाकी जैसे देखा जाए लड़ाई झगड़ा ये एंगर इश्यू, जो मतलब एंगर करके किसी को दबकाना या करना, ये सब सारा फालतू एनर्जी वेस्ट है। राइट। इसमें कुछ भी नहीं है देखा जाए तो। हाँ जी। दिमाग से खेल के ही तो ये सब पता लग जाता है थोड़ा लोगों सा को। ये है कि मतलब दुश्मनी बड़ी मुझे लगता है याद फोकस अपने पे ही रहे तो ज्यादा ठीक ज़्यादा है, बेटर है है ना? यार। ये सारी दूसरों चीजें पे क्या डिस्ट्रैक्शन ये है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि टीम वर्क, इसके दिमाग को ऐसा चल रहा है तो फिर मैं थोड़ा सा काम डाउन कर, मेरा काम ही ये है एक्चुअली, मेरे काम में ये है कि मैं इसको काम डाउन करूँ। मैंने पहले बताया आपको। तो कभी ऐसा लगता है कि मेरे को कि इसको कुछ फोकस हैवी हो रहा है इसका Right. उस चीज़ की तरफ जो गलत है, हमारे काम के लिए गलत है, तो मैं एकदम से डाइवर्ट करके इसको उस हिसाब से करूँ। उसमें ऐसे भी नहीं कि ईगो मेरा हर्ट हो रहा है, अगर कि मुझे लग रहा है कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ, मुझे किसी को गुस्सा आया, लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं अभी गुस्सा करने का समय नहीं है, इसको देख लेंगे बाद में, या कुछ अभी ये काम करने का समय, तो हाँ हो जाता है कि नहीं ये सही बोल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हाँ तू क्यों बोल रहा है, ऐसा वैसा नहीं है। तो काफ़ी चीज़ें मैनेज करके आपस में चीज़ें करके होता है। हो जाता बट है। आज मैंने इतनी चीज़ें दिल से दिल तक, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हुआ है ये ऐसा जिसमें मैं नहीं बोलता हूँ कहीं भी, मैं हमारी बातें कहीं नहीं करता हूँ मैं। ये तो चलो हम हिमाचल के, हम आपस के कम्युनिटी है ना हमारी, और हम लोग आगे बढ़ेंगे, साथ में मिलकर बढ़ेंगे। तो मैंने कहा चल आज हम दिल खोल के, दिल से दिल तक दिल खोल के जाएंगे। और बहुत सारी Thank आज you बातें so हुई much. है, और मुझे लगता है कि ये एक क्या कहते हैं जिसे, अनसीन या अनस्क्रिप्टेड। अनस्क्रिप्टेड अनस्क्रिप्टेड तो है ही, अनस्क्रिप्टेड तो है ही, और अनसीन जिसने हाँ, जो मतलब जो अनसीन चीजें पॉडकास्ट है जो एकदम चीजें कभी अनफिल्टर्ड जिसको कहते हैं। अनफिल्टर्ड, unfiltered. राइट राइट। अच्छा। ये जीभ हो गया थोड़ा सा ना। ओके। हम ना बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए, और स्पेशली इस बात के लिए कि दो भाई की जो स्टोरी होती है ना, मतलब कहीं ना कहीं वाली स्टोरी कभी भी कोई नहीं बात करता। दो बहनों की बात कर सकते हैं पर दो भाई इस तरह के भी हो सकते हैं। तो हमें लगता है पॉडकास्ट से बहुत से लोग सीखेंगे, और जो नहीं बता पाते अपने भाई को कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, तो प्लीज आप बताएं, क्योंकि आपका भाई ही सबसे अच्छा दोस्त आपका है, और जो वो आपके लिए कर सकता है ना, वो आपके लिए कोई नहीं कर सकता। Right. कोई भी नहीं। और भाई की तो बात है, साथ में बहनें तो होती ही बहुत प्यारी है। तो इसके बाद हमारा एक छोटा सा क्विक स्टार्ट कर लेते हैं आपके साथ, जिसमें कि हम थोड़ी सी बात आपसे करेंगे। एक तो ये कि एक ऐसा मोमेंट जब आप दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाइस किया हो, कोई ऐसा मोमेंट हुआ है? जब मेरी जॉब लगी थी, हम लोग दिल्ली में थे उस टाइम, और हमारा कुछ भैया का खासकर प्रोजेक्ट था, और जिसमें हम दोनों ने अब्रॉड जाना था, और हमारी टिकट्स बुक होने लग गई थी। और उसी रात को मेरी जॉब का वो नोटिफिकेशन आया और कॉल लेटर आ गया। बड़ा प्रोजेक्ट था, मतलब वो भी ऑस्ट्रेलिया का था, अच्छा था। पासपोर्ट भी उसके चक्कर में बनाया, हमें क्या पता पासपोर्ट शिमला के पासपोर्ट। बट फिर जब हमने ये देखा कि ये ठीक है यार, ये चीज़, तो हमने उस चीज़ को बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया उसी समय कि चल ठीक है यार, जिंदगी में अब्रॉड का शो था एक बहुत बड़ा, अरे करते रहेंगे जिंदगी में, इसका भी देखते हैं। तो कैंसिल, सारा कुछ कैंसिल कर दिया। और रही बात ड्रीम्स की, ड्रीम्स तो हमेशा एक जैसे रहे उसके बाद भी।
तो इसके बाद तो कोई सेक्रीफाइस हुआ नहीं। इसके बाद ना होगा, मुझे लगता है ना। ओके, जब आप प्यार शब्द सुनते हैं तो आपके जहन में किसका ख्याल आता है सबसे पहले? भाई। अंकुश, और आपके? मेरे दिल में भी इसी का ख्याल आता है, भाई प्यार तो मेरा ये है, दूसरा वाला प्यार तो मेरा ये है, फर्स्ट है, लास्ट है। जिंदगी में लोग आएंगे जाएंगे, उनसे भी मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे, लेकिन ये जो प्यार है ये कभी खत्म नहीं होगा। ये इस जन्म की बात नहीं है, ये जन्मों 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 तक रहेगा। मुझे पता अगले जन्म में भी एंट्री होगी, तो किसी न साथ किसी में ही तरीके होगी। से साथ में साथ ही रहेंगे। होंगे। जय वीरू वाली। ओके, जय वीरू में तो थोड़ा लग दोस्त गया। थे ना वो तो शायद। हाँ वो तो दोस्त थे, दोस्त थे। ये तो भाई हो गए। हाँ। ओके, हिमाचल का कोई बेस्ट पॉडकास्ट या यूट्यूबर, नॉट पॉडकास्ट, यूट्यूबर ऐसा कौन है जो हिमाचल का आपको बहुत ज्यादा पसंद हो, आपको लगता हो कि आप देखते हो कभी कभी? वैसे तो मतलब किस कैटेगरी में? ऑल ओवर कैटेगरी में? हाँ, ऑल ओवर। यार हिमाचल में तो हाँ, हिमाचल आप बताओ पहले। द लिमिटलेस टॉक। अच्छा, वो तो आपका खुद का हो गया। कोई और, कोई आपको लगता है कि हिमाचल का ये चैनल मुझे बड़ा अच्छा लगता है? देखिए, बाहर के तो बहुत से हाँ हैं। नहीं, बाहर के तो बहुत है। हिमाचल में ना अब बहुत अच्छे अच्छे लोग आना स्टार्ट हो गए हैं, और काफी चैनल अच्छे भी चल रहे। देखो मेरे समय का था आइसूर भाई, जब आइसूर और हम थे, हमने साथ में काम किया, हमने साथ में चैनल को ग्रोथ हुए देखा है। तो आइसूर जितनी प्रोफेशनलिज्म से काम करता है, वो मुझे लगता है कि मतलब अच्छा लगता है उसको देखना। उसने बड़े बड़े, आइसूर ने हिमाचल में एक ट्रेंड लाया है। उस समय जब होता था ना एक डाली के ऊपर ही और एक सिंगल कैमरे में चल शिमले जाना, पूरा गाना वैसे ही खत्म हो जाता था वो, है ना। उसने प्रोफेशनलिज्म लाया उस चीज में, उसने 5D कैमरा लाया, उसने सिनेमैटिक दिखा दिया, तो उसने रेवोल्यूशन बदल दिया। आज के लोकल सॉन्ग देखो 1-1 लाख के बजट में भी बना रहे हैं लोग, और अच्छी क्वालिटी में, तो उसने रेवोल्यूशन लाया। तो म्यूजिक में मुझे लगता है कि आइसूर में मेरे को बड़ा अच्छा लगता है वो। बाकी कांगड़ा बॉयज है, जैसे कांगड़ा बॉयज बड़ा अच्छा कर रहे हैं ना, कॉमेडी में उन्होंने भी बड़ा अच्छा रेवोल्यूशन लाया है। कांगड़ा बॉयज हो गया, और बहुत देखो बहुत सारे मेरे दिमाग में एकदम से आ नहीं रहे हैं। कांगड़ा बॉयज हो गया, और कौन है? सिराजी है, खैर वो उसका म्यूजिक का है वो तो। एक ही बताना है। ओके, जब आप जेलेसी सुनते हैं तो आपके जहन में किसका ख्याल आता है और क्यों? यार जेलेसी सुनने में ना मेरे दिमाग में आते कुछ एक लोगों की शक्लें सामने आ जाती है। नाम नहीं आते? नहीं, नाम तो मैं लेना नहीं चाहूंगा, क्योंकि अब हमारा सिस्टम ऐसा ना, हम चलते हैं अपने काम की तरफ फोकस करके, इधर उधर नहीं देखते हैं। लेकिन जिंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ऐसा करते हैं, ये 1 लाख पहुंच गए सब्सक्राइबर। ये हमारी उनके लिए नहीं, उनकी हमारे लिए है, तो इसलिए उनके दिमाग में आते हैं नाम। हम उनके दिमाग में हमेशा कि 1 लाख, ये वीडियो तो फ्लॉप जानी चाहिए, अरे ये क्या पॉडकास्ट स्टार्ट कर दिया, चलना नहीं चाहिए था, इसका चलना चाहिए, चल गया, चल जाके कमेंट में गालियां दे देते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। तो एक ऐसा हो गया कि मतलब हम जहन में कुछ लोगों के ऐसे आ गए, कुछ लोगों के जो मतलब हमारी स्टेप बाय स्टेप चढ़ने से ना उनके ना दिल में दुखी होती रहती है, पर हम उसकी चीज की परवाह नहीं करते, हम आगे बढ़ते रहते हैं, ध्यान नहीं देते, हम वहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं। हम जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं हम उनके लिए अच्छा सोचते हैं। तो और कुल्लू का जब भी आप नाम सुनते हैं तो सबसे पहले क्या जहन में आता है? बिजली महादेव की जय। बाकी तो उसके नीचे ही है, सबसे तो ऊपर बिजली महादेव। राइट। थैंक यू सो मच। यही था हमारा पॉडकास्ट। कैसा लगा आपको? पॉडकास्ट हमें बहुत अच्छा लगा। कैसे लगा हमारे से बात करके? आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और काफी समय बाद मतलब बहुत सारी डीप बातें हुई, कुछ एक रह गई, कभी और मौका मिलेगा तो। इतना आपके पास जितना एक्सपीरियंस है, जितना कुछ बात करने को है, और स्पेशली 2 भाइयों की बातें तो कभी नहीं खत्म होगी। बचपन में तो अभी हम गए नहीं, बहुत सारी चीजें निकालने को है वहां से भी, पर हमें था कि एटलीस्ट लोगों को थोड़ा बहुत आपके बारे में मिल जाए पता, और ये पता लग जाए। और इससे मेरे को लगता है कि शायद लगता है लोगों को कि अगर हम दोनों का बॉन्ड अच्छा है, तो मेरे को लगता है देखो एक भाई होना बहुत बड़ी बात होती है, इसको ज्यादा ज्यादा जल्दी समझ रहे हैं लोग। और इसका देखो जैसे कहते हैं ना रामायण में, रावण तब हारा था क्योंकि उसका भाई उसका साथ नहीं था, और राम तब जीते थे लक्ष्मण जी उसके साथ थे। और हम लोगों तो कभी भी कोई भी संकट आ जाए, हम लोग का ये मानना है अगर हम 2 साथ में हैं, कुछ भी असंभव नहीं है। कुछ भी, इसने बड़ी सी बात है, कुछ भी हो जाए, अगर हम 2 साथ खड़े हैं ना, प्रलय आ जाए, कुछ आ जाए, हमें पता है हम 2 साथ है तो वो चीज से हम ओवरकम करेंगे ही करेंगे। इसलिए अगर कोई भी ऐसा है जिसको लगता है कि शायद भाई से पूरी बातें नहीं हो पाती, तो ज्यादा जल्दी से जल्दी ये चीज समझ लें कि एक साथ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है आप दोनों के लिए, और टीम वर्क के साथ साथ आगे सक्सेस होना बहुत जरूरी है। और थैंक यू सो मच, अच्छा लगा हमें, और शिमला आए यहाँ पर, मतलब ये जो आपका क्या कहते हैं, जो
माहौल स्टूडियो? है, स्टूडियो है और आपकी टीम है, ये तो बड़ी ज़बरदस्त है। वही मैं पहले भी बोला मैंने, थैंक यू, लेडीज़ थैंक यू सो एम्पावरमेंट, मच, है थैंक ना? यू। अब देखो ना, इतने शौक से बैठी है बेचारी, नहीं तो कोई अब किसी कोई होती तो बोलती यार, अरे मैंने नहीं बैठना कैमरे में, बैठूंगी साइड में, किसी और को बोला मैं कैमरे में बैठूंगा, मेरा काम है कैमरे में बैठना, होता है ना नेचुरली। तो बैठी है बेचारी, है ना, बैटरी खत्म हो रही, बैटरी चेंज कर रही है, हाँ। वो लगा भी रही है चार्जिंग में। तो यार ये गर्ल्स का मेरा लाइफ का पहला एक सबसे बड़ा मेरा एक एक्सपीरियंस है ये, जिसमें मुझे लगता है कि सारा मैनेजमेंट कर रही है लड़कियां, होस्ट भी लड़कियां हैं और ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा लग रहा है ना, किसी other person की। पर्सन की ज़रूरत ही नहीं। तो ये थैंक यू सो मच। और हाँ, अब हम जब कुल्लू से आए थे, महादेव की नगरी से आए थे, तो आपके लिए हम कुछ गिफ्ट भी लेकर आए हैं। ओह, और हमेशा जेब जैसे में। हमेशा जेब में ही रखी है जेब में आपने। अभी हमने गाड़ी में ओह रखे सो थे। स्वीट, थैंक यू सो मच। तो एक और दे दो, एक ये है। तो हम बेसिकली वैसे ये वाला। हाँ ये बेसिकली हम 3 चीज़ें लेकर आए हैं और मैं आपको देना चाहता हूँ। ये हमारा है एक्चुअली, पहले दिखा देता हूँ मैं, क्या कैमरे में दिख रहा है? ये हमारा ओरिजिनल रुद्राक्ष के जो ये प्रोडक्ट है, ओम नमः शिवाय के, दिख रहा है? वाओ, दिख रहा है ना? तो ये जी हमारी तरफ से आपके लिए है, भोलेनाथ की शिवलिंग में से टच हुए ये प्रोडक्ट है थैंक यू सो और मच, थैंक ये यू आपके सो लिए मच, है। थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही साथ जो आपके 2 प्यारे से कैमरामैन हैं, उनके लिए है ये ईवल आई ब्रेसलेट है। जरूरत है उन्हें इसकी। ज़रूरत है। तो ये ईवल आई को थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको कि कैसा है ये। ईवल आई ब्रेसलेट है जो कि आपको बुरी नज़र से, बुरी शक्तियों से और नेगेटिव थॉट से बचा के रखेंगे और हमेशा पॉजिटिव आपके अंदर लाएंगे। Thank तो you ये so मैं देना much. चाहता हूँ, ये प्लीज़ मैं इकट्ठा करके एक में डाल दिया मैंने ना। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, इट्स ओके। इसको हाथ में पहन सकते हैं, पैर में पहन सकते हैं, कहीं भी पहन सकते हैं ना। थैंक यू बस सामने दिखना चाहिए बस, थैंक यू सो मच, है ना। थैंक यू सो और ये मच। हमारे खुद के प्रोडक्ट है, बता दूं आपको। आप भी अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बहुत ही प्यारे प्रोडक्ट है ये। हाँ, हमारे प्रोडक्ट खुद के हैं और Thank जब you so लेना much. चाहे तो ले सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम वगैरह में जो भी है लिंक्स हो जाते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू। त्रिशूल नाम का हमारा एक, इसमें ये हमने छोटी सी कोशिश है, एक छोटी सी ज़रूरतमंद तक हम चीज़ें पहुंचाएं। चलिए, आपका काम ये बहुत ही आगे बढ़े और आप पॉडकास्ट में आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।